माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे 12th क्लास के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? एंड हेलो, हाउ आर यू एंड हाउ आर यू डूइंग एंड कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर इनवीज हियर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश कैलाइडोस्कोप चैप्टर नंबर 5, 1 सेंटीमीटर। बहुत इंटरेस्टिंग नेम है चैप्टर का, और ऐसे ही चैप्टर भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, रिटन बाय शिउ मिन एंड इनके बारे में हम चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। बट बिफोर, इससे पहले मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि चैप्टर में क्या दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर इज रिटन बाय शिउ मिन एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ मदरहुड। ये हमारे सामने कौन कौन से थीम लाता है? मातृत्व के, मदरहुड के, मदर से रिलेटेड, डिग्निटी, शान से रिलेटेड एंड सोसाइटल नॉर्म्स, और सोसाइटी के जो मापदंड हैं, थ्रू द आइज ऑफ टाओ यिंग। टाओ यिंग जो कि मेन लीड कैरेक्टर है, प्रोटागनिस्ट है, उनकी नज़र से मदरहुड, डिग्निटी और सोसाइटल नॉर्म्स जो है ये सब दिखाए जाते हैं इस चैप्टर में। टाओ यिंग जो कि एक मदर हैं, एक कुक भी हैं, और वो कुकिंग का वर्क करती हैं, ब्लू कॉलर जॉब है उनकी। शी नर्चर्स हर सन शाओ यी विद वैल्यूज़। वो अपने बेटे शाओ यी को पूरी वैल्यूज़ के साथ में, मूल्यों के साथ, अच्छी आदतों के साथ सोचती हैं कि वो बड़ा हो। The title 1 centimeter suggests the importance of maintaining a subtle distance between both literally and metaphorically। ये जो 1 सेंटीमीटर है ये हमें सुझाव देता है एक इम्पॉर्टेंस की, किस तरह से दो चीज़ों के बीच में लिटरली एंड मेटाफोरिकली किस तरह से दो चीज़ों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन किया जाए। ओके, इसमें स्टोरी में दिया हुआ है कि जो टाओ यिंग है इज़ द लीड कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। आपको अच्छी तरह पता है कि सेंटीमीटर क्या होता है, इज़ अ मीट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ। ये लेंथ की एक मीट्रिक यूनिट होती है। टाओ यिंग इसके अंदर एक लीड कैरेक्टर है स्टोरी के अंदर। व्हेन शी राइड्स ऑन अ बस, और जब वो बस के ऊपर सवारी करती है, शी डज नॉट अंडरस्टूड वाई शी शुड ऑलवेज बाय अ टिकट। उसे समझ नहीं आता है कि मैं हमेशा टिकट क्यों खरीदूं। और द टेम्पल विजिट में क्या होता है, मेन बात, द मेन कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज ड्यूरिंग अ विजिट टू अ टेम्पल। और जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है, घर्षण जो है, वो अराइज होता है जब वो मंदिर देखने के लिए जाते हैं, बुद्धा का टेम्पल देखने जाते हैं। द टेम्पल एग्जेम्प्ट्स चिल्ड्रन अंडर 110 सेंटीमीटर, और 110 सेंटीमीटर से जो कम बच्चे हैं उनको जो है वो मंदिर में एग्जेम्प्ट किया जाता है, उनकी टिकट जो है वो नहीं लगती है। Now from buying tickets, शाओ यी tells his mother to buy ticket, और उनका बेटा जो शाओ यी है वो उनको बोलता है कि उसकी टिकट भी मदर से कहता है कि खरीदें। टाओ यिंग वॉज अनविलिंग। टाओ यिंग जो है, जो उनकी मदर है, पूरी तरह से अनविलिंग है, उनका मन ही नहीं करता टिकट खरीदने का। एंड द यंग गार्ड क्लेम्स शाओ यिंग इज टॉलर देन द लिमिट, और जो वहाँ पर यंग गार्ड होता है वो क्लेम करता है कि उनका बेटा जो शाओ यी है वो एक लिमिट, जो कि 110 सेंटीमीटर की लिमिट है, उससे ज़्यादा लंबा है। इट स्पार्क्स अ पब्लिक डिस्प्यूट। इससे क्या होता है, लोग, एक विवाद सा खड़ा हो जाता है, और वो विवाद के चलते कैसे टाओ यिंग उस 1 सेंटीमीटर को कैसे जो है वो डील करती हैं, इट इज़ ऑल गिवन इन द स्टोरी। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द स्टोरी। बाई शिउमेन हैज़ बीन सर्विंग हर कंट्री। बाई शिउमेन अपने देश की सेवा कर रही हैं, चाइना की, एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते, फॉर ओवर 20 ईयर्स, 20 सालों से वो एक डॉक्टर होने के नाते अपने देश का चाइना में सर्विस कर रही हैं। शी ऑल्सो हैज़ अ मास्टर डिग्री इन लिटरेचर। उनके पास साहित्य की भी मास्टर डिग्री है फ्रॉम द बीजिंग टीचर कॉलेज, और उन्होंने जो मास्टर डिग्री लिटरेचर में ली है वो बीजिंग टीचर्स कॉलेज से ली है। बाई शिउमेन इज़ one of the best known writers currently working in China। बाई शिउमेन एक बहुत ही ज़्यादा जानी मानी लेखिका हैं जो कि चाइना में काम कर रही हैं। हर वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। उनके कामों को बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। शी हैज़ वॉन इन्यूमरेबल लिटरेरी अवार्ड्स। उन्होंने बहुत सारे अनगिनत साहित्य अवार्ड जीते हैं, बोथ इन चाइना एंड इन ताइवान, चाइना में भी और ताइवान में भी। 1 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर इज अ फाइन एग्जाम्पल। 1 सेंटीमीटर जो स्टोरी है वो एक बहुत ही बढ़िया, एक उत्कृष्ट उदाहरण है ऑफ अ मेच्योर आर्टिस्ट वर्किंग एट द हाइट ऑफ अर पावर्स। एक मेच्योर आर्टिस्ट, एक बहुत ही वयस्क कलाकार जो कि हाइट ऑफ पावर्स, अपनी ताकत की ऊंचाइयों के लिए काम करता है, उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल जो है बी शाओमिन ने हमें यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्टोरी में दिया है। नाउ When Tao Ying rides on the bus alone, जब टाओ यिंग अकेली बस में सवारी करती है, quite often she does not bother to buy a ticket, अक्सर वह टिकट लेने की चिंता नहीं करती। वाई शुड शी, उसे क्यों लेना चाहिए टिकट? विदाउट हर, बिना उसके द बस वुड स्टिल बी स्टॉपिंग एट एवरी स्टॉप, बिना उसके भी तो बस हर एक स्टॉप पर रुकेगी। अ ड्राइवर एंड अ कंडक्टर वुड स्टिल हैव टू बी एम्प्लॉयड, ड्राइवर और कंडक्टर को तब भी तो सरकार जो है काम देगी। एंड द सेम अमाउंट ऑफ पेट्रोल यूज्ड, और उतना ही मात्रा का जो पेट्रोल है गाड़ी में तब भी तो लगेगा अगर वो यात्रा ना भी करे तो भी। क्लियरली टाओ यिंग हैज़ टू बी एस्ट्यूट, और इस मामले में जो टाओ यिंग है वो अपने आप को चतुर बनाने की कोशिश करती है। व्हेन द बस कंडक्टर लुक लाइक द रिस्पॉन्सिबल टाइप, और जब बस का कंडक्टर एक जिम्मेदार तरह का व्यक्ति लगता है, शी वुड बाय अ टिकट एज सुन एज शी गॉट ऑन बोर्ड, और जैसे ही वो बस पर चढ़ती है, अगर उसे कोई कंडक्टर जिम्मेदार लगता है तो वो बस पर चढ़ते ही टिकट खरीद लेती है। बट इफ़ ही अपीयर टू बी कैजुअल एंड केयरलेस, लेकिन अगर कंडक्टर उसको कैजुअल, ऐसे ही और बड़ा ही लापरवाह दिखता है, शी वुड नॉट ड्रीम ऑफ पेइंग कंसीडरिंग इट अ स्मॉल, और तब वह सपने में भी नहीं सोचती कि वो टिकट के पैसे दे। कंसीडरिंग इट अ स्मॉल पनिशमेंट फॉर हिम, ये सोचती है कि अगर वह टिकट नहीं खरीदेगी तो कंडक्टर के लिए ये एक छोटी सी सज़ा होगी, एंड अ लिटिल सेविंग फॉर हिमसेल्फ, और टाओ यिंग के लिए एक छोटी सी सेविंग हो जाएगी, वो पैसा जो वो बचाएगी उसे सेव कर लेगी। टाओ यिंग वर्क्स एज अ कुक इन द कैंटीन ऑफ अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री की कैंटीन में टाओ यिंग एक रसोइये की तरह काम करती है। एंड शी रसोइये की तरह काम करती है। शी स्पेंड्स ऑल डे नेक्स्ट टू एन ओपन फायर, वह सारा दिन खुली हुई आग के सामने गुजारती है। बेकिंग स्क्रू शेप्ड व्हीट केक्स, और वह आटे के स्क्रू के पेंच के आकार के जो केक होते हैं उन्हें बनाती है। विद सीसम बटर, उनमें तिल का जो मक्खन है उन्हें डालकर बनाती है। टाओ यिंग नाउ टुडे शी इज़ विद हर सन शाओ यी, और आज वो अपने बेटे शाओ यी के साथ हैं। शी फॉलोज हिम ऑन टू द बस, और वह अपने बेटे के पीछे पीछे बस में चढ़ती है। एज द डोर शट, जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, हर जैकेट इज कॉट, उसकी जैकेट उसमें फंस जाती है। बलूनिंग अप लाइक अ टेंट बिहाइंड हर, उसके पीछे उसकी जैकेट में हवा भरकर गुब्बारे की तरह, टेंट की तरह, गुब्बारे की तरह फूल जाती है, टेंट की तरह उड़ जाती है। शी ट्विस्ट दिस वे एंड दैट, और वह इस तरह से तोड़ती और मरोड़ती है। फाइनली रेंचिंग हरसेल्फ फ्री, और अंत में मरोड़ कर अपने आप को उस दरवाजे से आज़ाद कर लेती है। मामा टिकट्स, शाओ यी सेज, और बस में चढ़ते ही शाओ यी जो उनका बेटा है कहता है मामा टिकट खरीदो। चिल्ड्रन आर ऑफन मोर कॉन्शियस ऑफ रिचुअल्स देन एडल्ट्स, बच्चे जो है वो रीति रिवाजों से में कहीं ज़्यादा, अपने माँ बाप की तुलना में बच्चे रीति रिवाजों में कहीं ज़्यादा जागरूक होते हैं। विदाउट अ टिकट इन हिज हैंड, बिना हाथ में टिकट लिए हुए, द राइड डज नॉट काउंट एज अ प्रॉपर राइड, ये जो सवारी है ये उसके लिए ज़रा भी उपयुक्त नहीं मानी जाएगी। ऑन द पीलिंग पेंट, उखड़े हुए पेंट पर दरवाजे के, somebody has painted the shape of a pale finger, किसी ने वहाँ पर पीले रंग की उंगली का निशान बना दिया था। It points at a number 110M, और उसके ऊपर एक नंबर लिखा था 110M। शाओ यी पुश्ड थ्रू, और शाओ यी जो है वो आगे की ओर बढ़ी। हिज हेयर लुक्स एज फ्लफी, शाओ यी पुश्ड थ्रू, शाओ यी जो उनका बेटा है आगे की ओर बढ़ा। हिज हेयर लुक्स एज फ्लफी एज अ बंडल ऑफ स्ट्रॉ, और उसके बाल उतने ही उभरे हुए लग रहे थे जैसे कि भूसे का ढेर। ड्राई एंड विदाउट लस्टर, सूखे और बिना चमक के बाल। एज अ रूल, नियम के हिसाब से, टाओ यिंग इज़ वेरी केयरफुल विद हर पर्स, टाओ यिंग अपने पर्स के बारे में, जिसमें पैसे रखे जाते हैं, उसके बारे में बड़ी सावधान रहती थी। बट शी हैज़ नेवर
skimped on her child's diet, लेकिन वो अपने बेटे की डाइट में खाने में कभी भी कंजूसी नहीं करती थी. Nonetheless, फिर भी द गुडनेस इन हिज फूड, उसके भोजन में जो भी अच्छाई होती थी, रिफ्यूजेस टू एडवांस बियॉन्ड हिज हेयर लाइन, उसके खाने में जो भी अच्छाई होती थी लेकिन उसके बालों को वो अच्छाई कभी भी लगती नहीं थी. एज अ रिजल्ट इसका परिणाम ये होता था, शाओ यी इज हेल्दी एंड क्लेवर, इसका परिणाम ये होता था कि उसके बाल तो रूखे हैं लेकिन वह खुद स्वस्थ है और बहुत बुद्धिमान है. बट हिज हेयर इज अ मेस, लेकिन कुछ गड़बड़ी उसके बालों में जरूर है. टाओ यिंग ट्राइज टू स्मूथ इट डाउन, टाओ यिंग ने उसके बालों को नीचे करने के लिए, ऊपर से नीचे करने के लिए कोशिश की, हाथ फेर कर स्मूथ करने की कोशिश की. एज इफ शी वॉज ब्रशिंग अवे टॉप सॉयल, ऐसा लग रहा था जैसे कि वह ज़मीन की ऊपरी मिट्टी को हटा रही हो. टू गेट टू अ फर्म फाउंडेशन, जिससे कि पौधा लगाने पर एक सख्त आधार उसे मिले. शी कैन फील द सॉफ्टनेस ऑफ हर सन्स स्कल, और वह अपने बेटे की जो स्कल थी, खोपड़ी की मुलायमता को महसूस कर सकती थी. रबरी एंड इलास्टिक टू द टच, और देख सकती थी किस तरह से उसके सर की जो चमड़ी है वो रबर की तरह खिंचने वाली थी और छूने पर बहुत मुलायम थी. अपेरेंटली देयर इज अ गैप ऑन द टॉप ऑफ एवरीवन्स हेड, और स्पष्ट रूप से हर एक के सर के ऊपर एक गैप होता है. वेयर द टू हाफ्स मीट, और सर के ऊपर जहाँ पर बीच में से मांग निकलती है, हर एक के ऊपर जो है वो बीच में से जगह होती है. इफ दे डोंट मीट प्रॉपरली, और वह जगह अगर ठीक ढंग से ना मिले, अ पर्सन कैन एंड अप विद अ परमानेंटली गैपिंग माउथ, एक व्यक्ति जो है वो मुंह खोल कर परमानेंटली इसका एंड करने का सोचता है. इवन व्हेन द हेमिस्फेयर आर अ परफेक्ट मैच, और यहाँ तक कि जब गोलार्ध हमारे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध हैं, जब वह बिल्कुल परफेक्ट सही मैच करते हैं, इट स्टिल टेक्स अ वाइल फॉर देम टू सील, और यह समय भी लगता है तब भी उन बालों की, दोनों मांग की दोनों साइड के बालों को सील सही करने में टाइम लगता है. दिस इज़ द डोर टू लाइफ इट सेल्फ, और यह है हमारी ज़िंदगी का अपने आप में दरवाज़ा है. इफ़ इट रिमेन्स ओपन, यदि यह खुला रह जाता है, द वर्ल्ड आउटसाइड विल फील लाइक वाटर, ऐसा लगता है संसार के अंदर पानी भरा है. फ्लोइंग इन टू द बॉडी थ्रू दिस स्लिट, और इस स्लिट के ज़रिए हमारा शरीर बह जाता है. Every time Tao Ying happens upon this aperture on her son's head, और हर बार जो उसके सर के ऊपर ये क्रैक है, हर बार टाओ यिंग इसको सही करने की कोशिश करती है. Now, she would be overwhelmed by a sense of responsibility, और वह अपनी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी से हमेशा भरी रहती है. It was she who had brought this delicate creature into the world, और यह टाओ यिंग ही थी जो कि इस मुलायम से जीव अपने बच्चे को संसार में लाई. आफ्टर ऑल, आखिरकार, although she senses her own insignificance in the world, हालांकि वह अपनी आप को इस संसार में बिल्कुल अमहत्वपूर्ण समझती है. that her existence makes no difference to anyone else, हालांकि उसका होना इस संसार में किसी के लिए कोई अर्थ नहीं रखता. she also realizes that to this little boy, और वह महसूस करती है कि इस छोटे से लड़के के लिए she is the center of the universe, वह इस ब्रह्मांड का केंद्र है अपने बेटे के लिए. एंड शी मस्ट ट्राई टू बी द मोस्ट परफेक्ट फ्लॉलेस मदर पॉसिबल, और वह कोशिश करती रहती है कि उसे एक कुशल और एक बेदाग मदर बनना चाहिए जितना संभव हो सके. बिटवीन शाओ यीज राउंड हेड, और शाओ यी के गोल सर के ऊपर, एंड द टिप ऑफ द पेंटेड डिजिट, और वो जो पेंटेड डिजिट का जो टिप था, सेटिंग आउट द हाइट रिक्वायरमेंट फॉर अ टिकट रेस्ट द ब्यूटिफुल स्लैंडर फिंगर्स ऑफ टाओ यिंग, और टाओ यिंग ने अपनी खूबसूरत पतली उंगलियां, वो जो हाइट की रिक्वायरमेंट थी, जो लिखा हुआ था टिकट के लिए लिखा हुआ था कि 1.10 सेंटीमीटर होना चाहिए, उस पर अपनी उंगलियां फेरी.
सिंस शी इज इन कॉन्टैक्ट विद ऑयल ऑल डे, हालांकि वह सारा दिन तेल में डूबी रहती हैं। हर नेल्स आर शाइनी, इसलिए उसके नाखून चमकीले हैं। ग्लिसनिंग लाइक द स्मूथ कर्व्ड बैक ऑफ अ सी शेल, और बिल्कुल ऐसे ही चमकते हैं जैसे बिल्कुल चिकनी मुड़ी हुई सी शेल, समुद्री जो सी शेल होता है, समुद्री जो जानवर होता है, छोटा सा सी शेल जो होती है, समुद्री जो शंख होता है, उसका जो बैक होता है उसकी तरह बिल्कुल उसके नाखून मुड़े हुए और चमकीले थे। शाओ यी, यू आर नॉट क्वाइट टॉल एनफ, शाओ यी तुम अभी पूरी तरह लंबे नहीं हुए हो। स्टिल 1 सेंटीमीटर अवे, अभी भी तुम्हारी हाइट में 1 सेंटीमीटर कम है। शी टेल्स हिम सॉफ्टली, उसने शाओ यी को बहुत ही प्यार से कहा। टाओ यिंग डज नॉट कम फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, और टाओ यिंग बहुत ही ज़्यादा विशेष अधिकार प्राप्त बैकग्राउंड से नहीं आई थी। शी हैज़ नॉट रेड वेरी मैनी बुक्स, उसने बहुत सी किताबें नहीं पढ़ी थी। बट शी लाइक्स टू बी जेंटल एंड ग्रेशियस, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा विनम्र और बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर हर सन, वह अपने बेटे के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती है। एंड मेक गुड इम्प्रेशन, और एक अच्छा प्रभाव डालना चाहती है। दिस एलिवेट्स हर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, इससे उसके भीतर की जो भावना है उसे वह उठाती है। एंड मेक्स हर फील लाइक एन एरिस्टोक्रेट, और अपने आप को रईस होने जैसा महसूस करती है। मामा आई एम टॉल इनफ, मामा मैं बहुत लंबा हो गया हूँ। आई एम टॉल इनफ, मैं बहुत लंबा हो गया हूँ। शाओ ये शाउट्स एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, और शाओ ये अपनी तेज़ आवाज़ में चिल्लाता है। स्टैम्पिंग ऑन द फ्लोर, ज़मीन के ऊपर पैर पटकता है। एज इफ इट वर अ टिन ड्रम, जैसे कि ज़मीन एक टिन का ड्रम हो। यू टोल्ड मी द लास्ट टाइम आई कुड हैव अ टिकट द नेक्स्ट टाइम, आपने मुझे पिछली बार कहा था कि अगली बार तुम्हारे टिकट खरीदूंगी। दिस इज़ द नेक्स्ट टाइम, और ये अगली बार है। यू डोंट कीप योर वर्ड्स, आप अपने वादे नहीं निभाते हो। ही लुक्स अप एट हिज मदर एंग्रीली, उसने अपनी माँ की ओर गुस्से से देखा। टाओ यिंग लुक्स डाउन एट हर सन, टाओ यिंग ने झुककर अपने बेटे को देखा। टिकट कंसिस्ट 20 सेंट्स, और एक टिकट की कीमत 20 सेंट थी। 20 सेंट इज़ नॉट टू बी स्कॉफ्ड एट, और 20 सेंट जो है वो उतनी कीमत नहीं है कि हम इसका मजाक उड़ाएं। इट कैन बाय आ कुकुम्बर, इससे हम खीरा खरीद सकते हैं, 2 टमाटर, और कम कीमत पर 3 बंचेस ऑफ रेडिशेस, और 3 जो है वो मूली के बंचेस जो है गुच्छे खरीद सकते हैं। और इनफ स्पाइनक टू लास्ट 4 डेज, और पर्याप्त पालक खरीद सकते हैं जो कि 4 दिन चलेगा। ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं 20 सेंट्स में। ओके नाउ बट शाओ यी's फेस इज रेज्ड अप लाइक अ हाफ ओपन ब्लॉसम, लेकिन शाओ यी का जो चेहरा था वह उठा हुआ था आधे खिले हुए फूल की तरह। वेटिंग टू रिसीव हिज प्रॉमिस फ्रॉम द सन, और वह सूर्य की रोशनी में देखते हुए अपने वादे को पूरा होने की उम्मीद से देख रहा था। गेट इन, डोंट ब्लॉक द एंट्रेंस, अंदर आओ और रास्ते को मत रोको। दिस इज़ नॉट अ ट्रेन, ये ट्रेन नहीं है। वेयर यू स्टैंड फ्रॉम बीजिंग टू बाउडिन, जहाँ पर तुम बीजिंग से बाउडिन जाते हो, ये ट्रेन नहीं है। वी आर ऑलमोस्ट एट द नेक्स्ट स्टॉप, हम लगभग दूसरे स्टॉप पर पहुँचने वाले हैं। द कंडक्टर बैलोज, कंडक्टर ने गुर्रा कर उनसे कहा। नाउ नॉर्मली एन आउटबर्स्ट लाइक दिस वुड सर्टेनली हैव डिस्करेज टाओ यिंग, इस तरह के गुस्से से टाओ यिंग बहुत बार निरुत्साहित हो जाती है। फ्रॉम बाइंग अ टिकट, टिकट खरीदने के लिए निरुत्साहित हो जाती है। बट टुडे शी सेज 2 टिकट्स प्लीज, लेकिन आज उसने कहा 2 टिकट कृपया दीजिए। द फियरस कंडक्टर हैज़ बीडी आइज, और खतरनाक कंडक्टर की मोतियों जैसी आंखें थीं। दिस चाइल्ड इज़ 1 सेंटीमीटर शॉर्ट ऑफ रिक्वायरिंग अ टिकट, और ये बच्चे की हाइट अभी 1 सेंटीमीटर कम है टिकट खरीदने की उससे। शाओ यी श्रिंक्स, शाओ यी जो है वो सिकुड़ जाता है। नॉट जस्ट 1 बट सेवरल सेंटीमीटर्स, और इसकी हाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर नहीं बल्कि कई सेंटीमीटर कम है। द नीड फॉर अ टिकट हैज़ ऑल ऑफ अ सडन बिकम इंटरवोवन विद द प्राइड ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड, और टिकट की जो आवश्यकता है वह अचानक से गुथ गई है, छोटे से बच्चे के गर्व के साथ मिल गई है।
टू बी एबल टू परचेज सेल्फ स्टीम, और अपने सेल्फ स्टीम को, अपनी इज्जत को खरीदने के लिए विद 20 सेंट्स 20 सेंट में, इज समथिंग दैट कैन ओनली हैपन इन चाइल्डहुड, और ये कुछ ऐसा ही है कि सिर्फ ये सब कुछ बचपन में ही घटता है, एंड सर्टेनली नो मदर कैन रेजिस्ट, और वाकई कोई भी माँ अपने आप को नहीं रोकेगी, एन अपॉर्चुनिटी, उस वादे को, उस मौके को नहीं खोएगी, टू मेक हर सन हैप्पी, और उस वादे को ज़रा भी नहीं खोएगी, अपने आप को नहीं रोकेगी जिससे उसका बेटा खुश हो सके। आई वुड लाइक टू बाई 2 टिकट, शी सेज पोलाइटली, उसने प्यार से कहा, मैं 2 टिकट खरीदना चाहती हूँ। शाओ यी होल्ड्स द 2 टिकट्स क्लोज टू हिज लिप्स, और शाओ यी ने 2 टिकट लिए और अपने होठों के बीच दबा लिए, एंड ब्लोज, और उन्हें हवा करने लगा, मेकिंग अ साउंड लाइक अ पेपर विंडमिल, और उनमें से पेपर विंडमिल से जैसे हवा निकलती है, आवाज़ होती है, वैसे ही आवाज़ होने लगी। दे हैड एंटर्ड थ्रू द सेंट्रल डोर्स ऑफ द बस, और वो बस के बीच के दरवाजे से अंदर आए, बट अलाइड टूवर्ड्स द फ्रंट, लेकिन वह आगे के दरवाजे से नीचे उतरे। हेयर अनदर कंडक्टर इज पॉइज्ड, और यहाँ पर एक और कंडक्टर उनकी और, पॉइज्ड का मतलब बढ़ता हुआ आ रहा था, टू एग्जामिन देयर टिकट्स, उनके टिकट का निरीक्षण करने आ रहा था। टाओ यिंग थिंक्स दैट दिस मैन कांट बी वेरी ब्राइट, और टाओ यिंग ने सोचा था कि ये आदमी ज़्यादा चमकीला नहीं होगा, ये आदमी ज़्यादा दिमाग से अच्छा नहीं होगा। व्हाट मदर एकम्पनीड बाय अ चाइल्ड, कि एक माँ जो कि बच्चे के साथ है, वो ट्राई टू अवॉइड पेइंग द करेक्ट फेयर, वह भी कोशिश करेगी कि सही किराया देने से नज़रअंदाज करे, कि ऐसा होता है। However, poor, she would never have allowed herself, हालांकि वह गरीब थी लेकिन फिर भी उसने अपने आप को कभी अनुमति नहीं दी थी, to lose face in front of her son own ऑफर ओन सन, कि वह अपने आप की कीमत को गिरा दे अपने बेटे की कीमत के आगे। शी हैंड्स ओवर द टिकट्स नॉनशैलेंटली, और उसने नॉनशैलेंटली का मीनिंग होता है बेपरवाही से, उसने टिकट को दे दिया। द कंडक्टर आज, कंडक्टर ने पूछा, आर यू गोइंग टू क्लेम दिस बैक, अगर तुम्हारा बच्चा 1.10 सेंटीमीटर का नहीं है तो क्या तुम इस किराए का दोबारा दावा करने वाली हो? नो नहीं, इनफैक्ट टाओ यिंग ऑट टू हैव केप्ट द टिकट्स, और वाकई टाओ यिंग जो है इन टिकट्स को रख लेगी, सो दैट द नेक्स्ट टाइम देयर इज़ अ पिक्चर, और जब अगली बार वह पिक्चर देखने जाए या फिर आउटिंग एट वर्क या फिर काम करने बाहर जाए, शी कुड यूज़ हर बाइसिकल, वह अपनी बाइसिकल का यूज़ करेगी, एंड देन क्लेम बैक द फेयर विद द स्टब्स, और फिर इन ठूंठ जैसे लोगों से, स्टब का मतलब होता है पत्थर जैसे, इन लोगों से अपने टिकट का क्लेम वापस लेगी, किराए का क्लेम लेगी। बोथ शी एंड हर हस्बैंड आर ब्लू कॉलर वर्कर्स, देखिए ब्लू कॉलर वर्कर वो होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, वो और उसका पति दिन रात मेहनत करने वाले व्यक्ति थे, एंड एनी सेविंग वुड हैव बीन अ हेल्प, और कोई भी ज़रा सी भी अगर वह सेविंग करते थे, पैसा बचाते थे, इससे उन्हें सहायता मिलती थी। बट शाओ यी इज़ अ स्मार्ट बॉय, लेकिन शाओ यी एक बहुत ही फुर्तीला लड़का है, एंड माइट वेल क्वेश्चन हर अलाउड, और वह बड़ी ही तेज़ आवाज़ में सवाल करता है, मामा कैन वी क्लेम बैक टिकट्स इवन व्हेन वी आर ऑन अ प्राइवेट आउटिंग, मामा क्या हम तब भी टिकट का दावा करेंगे जब हम प्राइवेट घूमने के लिए अपने आप जाएंगे? इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड शी वुड नेवर लाई, और बच्चे के आगे टाओ यिंग कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। इट इज़ एग्जॉस्टिंग टू फॉलो रूल्स, और ये बहुत ही थका देने वाला था कि हर नियम का पालन करे, डिक्टेटेड बाय पेरेंटल गाइड बुक्स, जो कि पेरेंटल गाइड बुक के द्वारा नियम कानून दिए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी बार उन नियम कानूनों का पालन किया जाए। बट टाओ यिंग इज डिटर्मिन्ड टू बी द आइडियल मदर, लेकिन टाओ यिंग बहुत दृढ़ निश्चय थी कि वह एक आदर्श माँ बनेगी, एंड क्रिएट अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर हर सन, और वो अपने बेटे के सामने कुशल उदाहरण रखेगी, टू लुक अप टू, और वह उसकी देखभाल करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण उसके सामने रखेगी। शी नीड्स रियली टू कॉन्क्रीट, और ज़रूरत थी उसे सख्त बनने की, उसे अपना ध्यान लगाने की ज़रूरत थी। लिविंग दिस वे इज़ नॉट अनलाइक कैरिंग एन ऑडियंस विद यू, इस तरह से जीने का मतलब नहीं है कि आप अपने दर्शकों को अपने साथ लेकर चलें, वेयर एवर यू गो, जहाँ पर भी आप जाएं। दर्शकों को देखने का मतलब कि आप सही कर रहे हैं गलत, आपको देखने वाला कौन है?
नाउ बट हर एक्शंस आर फुल ऑफ लव एंड टेंडरनेस, लेकिन उसके जितने भी काम होते थे वे प्यार और कोमलता से भरे होते थे। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वेन एवर शी ईट्स अ वाटरमेलन, जब भी वह तरबूज खाती थी अपने बच्चे शाओयी के आगे, शी वुड टेक केयर नॉट टू बाइट टू क्लोज टू द रिंड, रिंड का मतलब होता है छिलका, और वह कोशिश करती थी कि वह छिलके के करीब ना पहुंचे, इवन दो शी डज नॉट एक्चुअली थिंक देयर इज मच डिफरेंस, और हालांकि वह वाकई बहुत अच्छे ढंग से नहीं सोचती थी कि अंतर है चमड़ी और मांस के बीच में, सॉरी फ्लैश मांस और स्किन के बीच में, फ्लैश मांस और स्किन के बीच में जो है वो अंतर है, वह इस बात को अच्छे ढंग से नहीं जानती थी। ट्रू, सच है, द स्वीटनेस ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज यू वर्क योर ओन, और अचानक से मिठास बिल्कुल कम हो जाती है जब आप अपने तरीके से काम करते हैं, टूवर्ड्स द रेड टूवर्ड्स द ग्रीन, और लाल से आप जब हरे की ओर जाते हैं, मतलब लाल तरबूज से जब आप हरे छिलके की ओर जाते हैं। बट एवरी पार्ट ऑफ द मेलन इज इक्वली रिफ्रेशिंग, लेकिन मेलन का, वाटरमेलन का हर एक भाग बराबरी से ताजगी देने वाला होता है। इन एनी केस द स्किन ऑफ अ मेलन, और हर एक केस में जो मेलन की चमड़ी है इज सपोज टू हैव अ बेनिफिशियल कूलिंग इफेक्ट, और वह लाभकारी ठंडे देने वाले प्रभाव छोड़ती है, एंड इज ऑफन यूज्ड एज मेडिसिन, और जो इसकी चमड़ी होती है वाटरमेलन की, अक्सर उसे दवाइयों के लिए प्रयोग किया जाता है। वन डे शी केम अक्रॉस हर सन ईटिंग अ मेलन, एक दिन उसने देखा उसका बेटा तरबूज खा रहा था, इन द सेम मैनर एज शी डिड, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे वह खाती थी। व्हेन शाओ ये लुक्ड अप, जैसे ही उसके बेटे ने उसे देखा, टाओ यिंग कुड सी अ वाइट मेलन सीड स्टक टू हिज फोरहेड, और उसने देखा कि सफ़ेद जो खरबूजा था उसकी एक बीज बच्चे के माथे पर चिपकी थी। शी वॉज फ्यूरियस, वह क्रोधित हो गई। हु टॉट यू टू नो एट द मेलन लाइक दैट, अरे तुम्हें ये खरबूजा इस तरह खाना किसने सिखाया? आर यू गोइंग टू वॉश योर फेस इन इट टू, क्या तुम इसके अंदर अपना मुंह धोने जा रहे हो? शाओ यी वॉज टेरिफाइड, शाओ यी भयभीत हो गया, डर गया माँ की डांट से। द स्मॉल हैंड होल्डिंग द मेलन बिगिन टू ट्रेम्बल, वो छोटे छोटे हाथ जिसने उस खरबूजे को लिया हुआ था कांपने लगे। बट द बिग राउंड आइज रिमेन डेफिएंट, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी गोलाकार आंखों में अपनी माँ के लिए उपेक्षा थी, अपनी माँ के लिए इज्जत नहीं थी, अपनी माँ के लिए उपेक्षा थी। नाउ चिल्ड्रन आर द बेस्ट इमिटेटर्स इन द वर्ल्ड, बच्चे इस संसार में सबसे ज़्यादा अच्छे नकलची होते हैं। फ्रॉम देन ऑन टाओ यिंग रियलाइज, और तब से टाओ यिंग ने महसूस किया दैट इफ़ शी वॉन्टेड हर सन टू बिहेव, अगर वह चाहती है कि उसका बेटा सही व्यवहार करे, एज इफ़ ही वर द प्रोडक्ट ऑफ अ कल्चर्ड होम, और वह दिखाए कि वह एक बहुत ही कल्चर्ड का मतलब होता है जहाँ पर रीति रिवाज या फिर बहुत ही ज़्यादा तौर तरीके होते हैं, अगर वह दिखाती है कि एक तौर तरीके वाले परिवार से वह आता है, तो फिर उसने महसूस किया कि उसके बेटे को ऐसा व्यवहार कैसे सिखाया जाए। देन शी मस्ट कॉन्सेंट्रेट, उसने फिर ध्यान लगाया, एंड नेवर फेल इन हर ओन एग्जाम्पल, और वह अपना उदाहरण देने में कभी भी असफल नहीं होती थी। दिस वॉज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल था। लाइक शूटिंग डाउन एरोप्लेन्स विद अ स्मॉल गन, ये बिल्कुल उतना ऐसा ही मुश्किल था जैसे कि एक छोटी सी बंदूक से एक बड़े से जहाज को मारना। बट विद डिटर्मिनेशन, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ, शी न्यू दैट नथिंग वॉज इम्पॉसिबल, वह जान गई थी कि कुछ भी असंभव नहीं है। विद दिस क्लियर ऑब्जेक्टिव इन हिज माइंड, और ये उद्देश्य उसके दिमाग में बिल्कुल साफ था, टाओ यिंग फाउंड हर लाइफ बिकमिंग मोर फोकस्ड, और टाओ यिंग ने देखा कि उसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो गई है, एंड मोर चैलेंजिंग, और बहुत ज़्यादा चुनौतियों से भरी हो गई है। शी इज टेकिंग शाओ यी टू विजिट अ बिग टेम्पल, आज वो अपने बेटे शाओ यी को बड़े मंदिर दिखाने ले जा रही है। ही हैज़ नेवर सीन द बुद्धा बिफोर, उन्होंने कभी उससे पहले बुद्धा को नहीं देखा था। टाओ यिंग इज़ नॉट अ बिलीवर, टाओ यिंग बिल्कुल भी उसका किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं है। एंड शी डज नॉट इंटेंड टू आस्क हिम टू कोटो, और कोटो का मतलब होता है प्रणाम करना, और वह ये भी इरादा नहीं रखती कि उसका बेटा जो है किसी को प्रणाम करे। दैट इज
सुपरस्टिशन, यह अंधविश्वास है। शी नोज, वह जानती है। द टिकट्स कॉस्ट $5 अ पीस, और टिकट की कीमत $5 थी। दीज डेज इवन टेम्पल्स आर रन लाइक बिजनेसेस, आजकल तो मंदिर भी बिल्कुल बिजनेस कर रहे हैं। टाओ यिंग्स टिकट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम लाओ चियांग, और टाओ यिंग की जो टिकट थी वो लाओ चियांग का दिया हुआ एक तोहफा था। हु वर्कड एट द मीट काउंटर, जो कि मीट काउंटर पर लाओ चियांग काम करता था। द टिकट वॉज वैलिड फॉर अ मंथ, यह टिकट 1 महीने तक मान्य थी। एंड टुडे वॉज द लास्ट डे, और आज का अंतिम दिन था। लाओ चियांग was one of these people, और लाओ चियांग उन लोगों में से एक था who seemed to know everybody, जो कि ऐसा लगता था हर एक को जानते हैं। Occasionally he would produce a battered coverless month, और कभी कभी वह बैटर्ड का मीनिंग होता है बिल्कुल चकनाचूर, बिल्कुल बेकार हुई, बिना कवर की एक मंथ ओल्ड, महीनों पुरानी पत्रिका लाता है और कहता है सीन दिस बिफोर, तुमने इसे पहले कभी देखा है। दिस इज कॉल्ड द बिग रेफरेंस, इसे बिग रेफरेंस कहते हैं। नॉट मेंट फॉर द आईज ऑफ द कॉमन पीपल, ये सामान्य लोगों की आंखों के लिए ये पत्रिका नहीं है। टाओ यिंग हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, टाओ यिंग ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। एंड वंडर्ड हाउ सच अ स्मॉल रैग, और वह सोचती थी कि एक ये छोटा सा गंदा टुकड़ा, स्मॉलर इवन देन अ रेगुलर न्यूज़पेपर, जो कि एक नियमित रूप से आने वाले अखबार से भी छोटा है, कुड बी कॉल्ड अ बिग रेफरेंस, इसे बिग रेफरेंस बुलाया जाता है। शी आस्क्ड लाओ चियांग, और उसने लाओ चियांग से कहा, बट ही सीम्ड कंफ्यूज्ड, लेकिन लाओ चियांग अभी भी परेशान है। He said everybody called it that, वह कहता है हर कोई इसे यही बुलाता है। Perhaps if you were to take out the pages, और शायद जब तुम इसके पेजेस को बाहर निकालोगी, and let them flat, और ज़मीन पर सीधा रखोगी, they would end up bigger than a normal newspaper, तब ये एक सामान्य न्यूज़पेपर से भी कहीं ज़्यादा बड़े दिखेंगे। इट सीम्ड टू मेक सेंस, और उनकी बातों में ऐसा लगता था, अर्थ था। स्टार्टिंग दिस पब्लिकेशन रिटर्न टू अ लार्ज प्रिंट, और उन्होंने अध्ययन किया टाओ यिंग ने कि ये जो पब्लिकेशन है वो एक बड़े प्रिंट पर छपा हुआ था। टाओ यिंग कुड सी दैट इट वॉज फुल ऑफ स्पेक्यूलेशन, और टाओ यिंग ने देखा कि ये दूरदर्शी खबरों से भरा था अबाउट द वॉर इन द मिडल ईस्ट, और पूर्व के मिडल के अंदर जो युद्ध चल रहा था उसके बारे में सारी खबरें इसमें थीं। Foremost on everyone's mind seemed to be whether the export of dates, और उसके अंदर foremost सबसे पहले everyone mind seemed to be whether, और हर एक का दिमाग जो है यही देखने की कोशिश करेगा whether the export of dates, की जो तारीखों की एक्सपोर्ट है इराक टू चाइना, इराक से चाइना तक, वुड कॉन्टिन्यू एज इट डिड इन द 60s ड्यूरिंग द फेमाइन, और ये तारीखें बिल्कुल ठीक वैसे ही चलती हैं जो कि 60s में फेमाइन के समय पर, अकाल के समय पर चली थीं। इन एनी केस, किसी भी तरह से टाओ यिंग वॉज फुल ऑफ एडमिरेशन फॉर लाओ चियांग, और टाओ यिंग जो थी जिसने उसे टिकट दी थी, लाओ चियांग उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आदर से भरी थी। इन रिटर्न फॉर हर इनडिस्क्रिमिनेट रिस्पेक्ट, और अपनी अलग से, जिसमें पक्षपात नहीं था, ऐसी रिस्पेक्ट को वापस देने के लिए लाओ चियांग डिसाइडेड टू रिवॉर्ड हर विद अ टिकट फॉर द टेम्पल, और वह उसे बदले में लाओ चियांग को बहुत ज़्यादा इज्जत वह देती थी, और लाओ चियांग ने उसको इनाम के तौर पर मंदिर का एक टिकट दिया। इज़ देयर जस्ट द वन, टाओ आस्क्ड, टाओ ने पूछा कि क्या ये सिर्फ एक ही है। नाउ नॉट विदाउट ग्रैटिट्यूड, और ज़रा भी आभार प्रकट उसने नहीं किया, बट विद सम अनसर्टेनिटी, और एक अनिश्चितता उसके अंदर भर गई। फॉरगेट योर हस्बैंड, अपने पति को भूल जाओ। टेक योर सन एंड ओपन हिज आइज, अपने बेटे को ले जाओ और उसकी आंखें खोलो। चिल्ड्रन अंडर 110 सेंटीमीटर्स डू नॉट नीड अ टिकट, और वो बच्चे जो कि 110 सेंटीमीटर से कम हाइट के हैं उन्हें टिकट की ज़रूरत नहीं। इफ़ यू डोंट वांट टू गो, अगर तुम ना भी जाना चाहो, सेल इट एट द डोर, इसे ऐसे दरवाजे पर बेचो, एंड यू विल अर्न एनफ टू बाय अ कपल ऑफ वाटरमेलन्स, और तब तुम 2 पर्याप्त रूप से तरबूज खरीद पाओगे।
पाओगी। अगर तुम मंदिर ना जाना चाहो मत जाओ, इसे किसी को बेच दो और जो पैसे तुम्हें मिले उससे तुम तरबूजों को खरीद लो। लाओ चियांग हैड ऑलवेज बीन अ प्रैक्टिकल मैन। लाओ चियांग हमेशा ही बड़ा प्रायोगिक व्यक्ति रहा है। टाओ यिंग डिसाइडेड टू टेक द डे ऑफ। टाओ यिंग ने निर्णय किया कि वो आज की छुट्टी करेगी एंड गो ऑन एन आउटिंग विद शाओ यी, और वो शाओ यी के साथ घूमने जाएगी। इट इज़ रेयर टू फाइंड सच अ लार्ज पैच ऑफ ग्रास इन द मिडल ऑफ द सिटी, और ये बड़ा ही मुश्किल है घास का एक भी टुकड़ा शहर के बीचों बीच पाया जाए। इवन बिफोर दे गॉट देयर, यहाँ तक कि जब वो वहाँ पहुँच गए, देयर वॉज समथिंग रिफ्रेशिंग, वहाँ पर बहुत कुछ ताजगी से भरा था। समथिंग ग्रीन इन द एयर, हवा के अंदर कुछ हरापन था। एज इफ दे वर अप्रोचिंग अ वैली, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक घाटी में पहुँच गए हों, और अ वाटरफॉल, या फिर एक जल के झरने के पास पहुँच गए हों। शाओ यी स्नैचेस द टिकट फ्रॉम हिज मदर्स हैंड, और शाओ यी ने टिकट को अपनी माँ के हाथों से छीना। पुट्स इट बिटवीन हिज लिप्स, अपने होठों के बीच में रखा। एंड फ्लाइज टूवर्ड द गल्डेड गेट्स ऑफ द टेम्पल, और सजे धजे मंदिर के दरवाजे की और वह उड़ चला। A little animal rushing to quench his thirst, जैसे कि एक प्यासा छोटा सा जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए नहर के पास जाता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जो उनका बेटा था वो शाओ यी, वो टिकट को लेकर उड़ चला। टाओ यिंग सडनली फील्स अ लिटिल सैड, टाओ यिंग को अचानक से थोड़ा सा दुख महसूस हुआ। इज द मेयर अट्रैक्शन ऑफ अ टेम्पल इनफ फॉर शाओ यी, क्या मंदिर का आकर्षण देखना ही शाओ यी के लिए पर्याप्त है टू अबेंडन हिज मदर, और उसके लिए उसने अपनी मदर को छोड़ दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली शी बैनिशेस दैट थॉट, लेकिन जल्दी ही लगभग उसने अपने इस विचार को छोड़ दिया। हैजंट शी ब्रॉट हर सन हेयर टुडे टू मेक हिम हैप्पी, क्या आज वो अपने बेटे को यहाँ पर खुश करने के लिए नहीं लाई है। द गार्ड एट द गेट इज अ यंग मैन ड्रेस्ड इन अ रेड टॉप, और गार्ड जो खड़ा था गेट के ऊपर वो एक युवा व्यक्ति था, उसने लाल रंग की ऊपर कमीज और ब्लैक कलर की ट्राउजर पहनी हुई थी। टाओ यिंग फील्स समहाउ दैट शी ऑट टू हैव बीन इन येलो, और टाओ यिंग ने अचानक से महसूस किया कि इस गार्ड को पीले रंग के कपड़ों में होना चाहिए। दिस यूनिफॉर्म मेक्स हिम लुक समवॉट लाइक अ वेटर, और ये जो उसकी ड्रेस है लाल और काले रंग का ट्राउजर, लाल ऊपर शर्ट और काला ट्राउजर, ये तो ऐसी ही लग रही है जैसे किसी होटल या रेस्टोरेंट में वेटर। शाओ यी नोज एग्जैक्टली वॉट ही हैज़ टू डू, शाओ यी जानता है वाकई उसे क्या करना था। मूविंग अमंगस्ट द क्राउड, वह भीड़ के बीच में चला। ही सीम्स लाइक अ टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर, और भीड़ के बीच में वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि पानी की एक बूंद इन द करंट ऑफ अ लार्ज रिवर, और बहुत बड़ी नदी के बहाव के बीच में एक छोटी सी बूंद वह लग रहा था। The young man takes the ticket from his mouth, young man ने वो टिकट उसके मुंह से ली। plucking a leaf from a spring branch, और वह जो उसने एक पत्ती को उस टिकट में से अलग किया। टाओ यिंग्स गेज सॉफ्टली envelops her son, और टाओ यिंग की जो नज़र थी बड़े प्यार से उसने अपने बेटे को देखा। a strand of silk unwinding towards him, और एक स्ट्रैंड का मतलब छोटा सा टुकड़ा जो था सिल्क का अनवाइंडिंग टूवर्ड्स हिम, बहता हुआ उसके पास आ गया। फॉलोइंग हिज एवरी गेस्चर, और उसने अपने बेटे के हर हाव भाव का पीछा किया। टिकट द यूथ इन रेड बार्स हर वे विद वन आर्म, और एक हाथ में एक छड़ी ली हुई उस युवा गार्ड ने कहा टिकट। हिज वॉइस एज पिथी एज ही वॉज स्पिटिंग आउट अ डेट स्टोन, और उसकी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल पिथी थी, और उसकी जो आवाज़ थी अर्थपूर्ण थी, मीनिंगफुल थी उसकी आवाज़। और उसने जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, उसकी वॉइस बिल्कुल अर्थपूर्ण थी। एज इफ ही वॉज स्पिटिंग आउट अ डेट स्टोन, ऐसा लग रहा था वह तारीख वाले पत्थर की ओर थूक करके बात कर रहा हो। टाओ यिंग पॉइंट्स एट हर सन, टाओ यिंग ने अपने बेटे की ओर देखा विद इनफाइनाइट टेंडरनेस, और बहुत ही असीम कोमलता से अपने बेटे को देखा। शी फील्स दैट एवरीबडी शुड सी हाउ लवली ही इज़, और वह महसूस करती है कि हर एक को देखना चाहिए और जानना चाहिए कि उसका बेटा कितना ही प्यारा है। आई एम आस्किंग फॉर योर टिकट द रेड यूथ, और वह लाल रंग के कपड़े पहने युवा आदमी ने कहा। डज नॉट बज, जो कि जरा भी हिला नहीं।
उसने कहा कि मैं आपके टिकट के बारे में पूछ रहा हूँ. डिडंट द चाइल्ड जस्ट गिव इट टू यू? क्या मेरे बच्चे ने तुम्हें टिकट नहीं दिया? टाओ यिंग्स वॉइस इज पीसफुल. टाओ यिंग की आवाज़ में शांति थी. द बॉय इज टू यंग. लड़का बहुत युवा है. ईयर्स अवे फ्रॉम बींग अ फादर. और समय वर्ष बीते बीते अपने पिता की तरह हो जाएगा, वह सोचती थी. टाओ यिंग इज नॉट वर्किंग टुडे. टाओ यिंग आज के दिन काम नहीं कर रही थी. एंड इज इन अ रियली गुड मूड. और आज उसका मन बहुत अच्छा हो रहा था. शी इज़ हैप्पी टू बी पेशेंट. और वह धैर्य रखकर खुश थी. दैट वॉज हिज टिकट. ये रही उसकी टिकट. नाउ आई नीड टू सी योर्स. द यूथ रिमेन्स अनमूव्ड. बिना हिले हुए उस युवा गार्ड ने कहा, और मैं अब आपकी टिकट देखना चाहता हूँ. How Ying has to pause for a moment before it sinks in. और जिस टाओ यिंग उस क्षण रुकी, इससे पहले कि वो उसमें डूब सकती, उसको समझ सकती बात को. देर आर टू ऑफ देम. तुम दो हो. एंड दे नीड अ टिकट ईच. और हर एक की टिकट की ज़रूरत है. आई थॉट दैट चिल्ड्रन वर एग्जेम्प्ट. शी इज़ कन्फ्यूज. मैंने सोचा कि बच्चों की टिकट नहीं लगती. वह परेशान थी. ममा हरी अप. ममा जल्दी करो. शाओ यी शाउट्स टू हर फ्रॉम इनसाइड द डोर्स. शाओ यी ने चिल्ला कर दरवाजे के अंदर से कहा. मामा इज कमिंग. मामा आ रही है. टाओ यिंग शाउट्स बैक. टाओ यिंग ने चिल्लाकर कहा, मामा आ रही है. क्राउड इज बिगनिंग टू गैदर. और वहाँ भीड़ इकट्ठी होने लगी. सो मैनी फिशेस स्वामिंग टूवर्ड्स अ ब्राइट लाइट. और जहाँ पर भी चमकीली चमक होती है वहाँ पर बहुत सारी मछलियों के झुंड इकट्ठे हो जाते हैं. कहने का मतलब जहाँ पर कोई एक्साइटिंग काम हो रहा होता है वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है. टाओ यिंग स्टार्ट्स टू पैनिक. टाओ यिंग भयभीत होने लगी. शी वॉन्ट्स दिस फ्रैकस टू एंड. और वह चाहती थी कि ये जो फ्रैकस है, फ्रैकस का मीनिंग होता है कि जो भी ये मामला है, जो भी ये जो गड़बड़ हुई है, वह सब की सब जो है वो ख़त्म हो जाए. वो ये सोच रही थी कि जितनी भी ये सब कुछ परेशानियां हैं, ये सब के सब जल्दी से ख़त्म हो जाए, सब कुछ परेशानी निपट जाए. हर चाइल्ड इज़ वेटिंग फॉर हर. उसका बच्चा उसके लिए इंतज़ार कर रहा था. नाउ who told you he does not need a ticket? The guard tilts his head. गार्ड ने अपनी गर्दन हल्की सी झुकाकर कहा, तुम्हें किसने कहा कि टिकट की ज़रूरत नहीं है? तो गार्ड ने उससे पूछा कि तुम्हें किसने कहा कि टिकट की ज़रूरत नहीं है? द मोर ऑन लुकर्स द बेटर. जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना अच्छा. इट सेज सो ऑन द बैक ऑफ द टिकट. ये तो लिखा हुआ है टिकट के बैक पे. एग्जैक्टली व्हाट डज इट से? अच्छा वाकई ये क्या कहता है? दिस बॉय इज ऑब्वियसली नॉट अ प्रोफेशनल. ये लड़का कोई व्यावसायिक तो है नहीं. इट सेज दैट चिल्ड्रन अंडर 110 सेंटीमीटर्स डू नॉट हैव टू पे. और इस टिकट के पीछे ये लिखा है कि वो बच्चे जो कि 110 सेंटीमीटर से कम हैं, उन्हें पैसे नहीं देने होंगे, टिकट नहीं लेना होगा. टाओ यिंग इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. टाओ यिंग विश्वास से भर गई. शी मूव्स टू पिक अप वन ऑफ द टिकट्स फ्रॉम अ बॉक्स. और वह गई और उसने एक टिकट बॉक्स में से निकाला जो कि गार्ड के बराबर में रखा था. एंड रीड्स आउट व्हाट इज प्रिंटेड ऑन द बैक फॉर ऑल टू हियर. और उसने वो पढ़कर सुनाया जो टिकट के पीछे लिखा था, जिससे कि सभी सुन सकें. स्टॉप राइट देयर. यहीं पर ही रुको. द यूथ हैज टर्न नेस्टी. और वह जो यूथ था वह बहुत ही उसने खराब मुंह बनाया. उसका मूड खराब हो गया. टाओ यिंग रियलाइज शी शुड नॉट हैव टच द बॉक्स. और टाओ यिंग ने महसूस किया कि उसे उसका बक्सा, गार्ड का टिकट का बक्सा नहीं छूना चाहिए था. एंड क्विकली विदड्रॉज हर हैंड. जल्दी ही उसने अपना हाथ वहाँ से हटा लिया. सो यू आर फैमिलियर विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर यू? अच्छा तुम परिचित हो नियम और कानूनों से, क्या तुम हो? नाउ द यंग मैन एड्रेसेस हर. अभी वह युवा आदमी जो गार्ड था उसे संबोधित करने लगा विद द फॉर्मल यू. और बिल्कुल औपचारिक यू कहकर कहने लगा. टाओ यिंग डिटेक्ट्स द सरकाज़्म इन हिज टोन. और टाओ यिंग ने महसूस किया कि उसकी भाषा में व्यंग था. बट शी सिंपली नॉट्स. लेकिन उसने फिर भी साधारण रूप से अपना सिर हिलाया. वेल योर सन इज ओवर 110 सेंटीमीटर्स. अच्छा तुम्हारा बेटा 110 सेंटीमीटर का है. ही सेज विद सर्टेनिटी. उसने बड़ी ही निश्चितता से कहा. नो ही इजंट. नहीं है, नहीं है. टाओ यिंग इज स्टिल स्माइलिंग. टाओ यिंग अभी भी मुस्कुरा रही थी. एवरीबडी बिगिंस टू लुक एट द मदर विद सस्पिशन. हर कोई शक की नज़र से मदर को देखने लगा, टाओ यिंग को देखने लगा. ही जस्ट रैन पास द मार्क. और वह इस निशान से नीचे ही है. आई सॉ इट क्लियरली. मैं निश्चित रूप से देख सकती हूँ.
द गार्ड इज इक्वली फर्म, और वह जो गार्ड था वह भी बराबरी से सख्त हो गया. पॉइंटिंग एट अ रेड लाइन ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर लाल लाइन की ओर उसने इशारा किया. विच लुक्स लाइक एन अर्थवर्म, जो कि एक केचुए की तरह लग रही थी. इंचिंग अक्रॉस द रोड, और वह रोड के आर पार चल रही थी. आफ्टर अ रेन स्टॉर्म, भारी बारिश के तूफान के बाद. ममा वाई आर यू टेकिंग सो लॉन्ग, ममा तुम इतनी देर क्यों लगा रही हो. आई थॉट आई हैड लॉस्ट यू, मुझे लगा शायद मैंने तुम्हें खो दिया. शाओ यी शाउट्स टू हर अफेक्शनेटली, और बड़े ही प्यार से शाओ यी ने चिल्लाकर कहा, माँ मुझे लगता है मैंने तुम्हें खो दिया था. He runs towards his mother, वह अपनी माँ की ओर दौड़ पड़ा. as if she was one of his favorite toys, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ उसके लिए एक पसंदीदा खिलौना थी. The crowd titters, और जितनी भी जो भीड़ थी वो सारी की सारी भीड़ जो है वो दबी हुई हंसी हंसने लगी. गुड, दे थिंक, उन्होंने सोचा अच्छा है. ही हेयर इज प्रूफ, ये रहा सबूत. द होल मैटर कैन बी क्लियर्ड अप एट वंस, सारा का सारा मामला एक बार में साफ हो जाएगा. द यूथ इज गेटिंग अ लिटिल नर्वस, और वह जो युवा था वह थोड़ा सा बेचैन होने लगा. ही इज जस्ट डूइंग हिज जॉब, वह सिर्फ अपना कार्य ही कर रहा था. ही इज सर्टेन ही इज राइट, वह निश्चित था कि वह बिल्कुल सही है. बट दिस वुमन सीम्स वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन वह औरत जो टाओ यिंग थी वो बहुत ज़्यादा विश्वास से भरी लग रही थी. परहैप्स दैट वुड बी ऑफुल, शायद यही कुछ अजीबोगरीब था. टाओ यिंग रिमेन्स काम, टाओ यिंग बिल्कुल शांत थी. इनफैक्ट वास्तव में शी फील्स अ लिटिल स्मग, और वास्तव में वह हल्का सा आत्मसंतुष्टि भी महसूस कर रही थी. हर सन लव्स एक्साइटमेंट, उसके बेटे को जो थ्रिल था, उत्तेजना थी, वो बहुत पसंद थी. दिस इज टर्निंग इनटू समथिंग, और इससे क्या हुआ था, दिस इज टर्निंग समथिंग ऑफ एन इवेंट, सो इट इज बाउंड टू डिलाइट हिम. ऐसा लग रहा था कि ये घटना एक बहुत ही थ्रिल में बदल गई थी, और इट इज बाउंड टू डिलाइट हिम, इससे उसे और खुशी मिली. कम ओवर हियर, द यूथ कमांड्स, उस युवा गार्ड ने कहा यहाँ पर आओ. द क्राउड होल्ड्स इट्स ब्रेथ, और भीड़ ने अपनी सांस रोक ली. शाओ ये लुक्स एट हिज मदर, शाओ ये ने अपनी माँ की ओर देखा. टाओ यिंग गिव्स हिम अ लिटिल नॉड, टाओ यिंग ने उसे हल्का सा हाँ में सिर हिलाया. ही वॉक्स ओवर टू द गार्ड ग्रेशियसली, और वो गार्ड के पास बड़ी शान से गया. काफ्स अ लिटिल, हल्का सा खांसा. एडजस्ट हिज जैकेट, अपनी जैकेट को सही किया. इन फ्रंट ऑफ द गेज ऑफ द क्राउड, और भीड़ उसे घूर घूर कर सामने देख रही थी. शाओ ही इज वेरी इंच द हीरो एज ही अप्रोचेस द अर्थवर्म, और जैसे ही वो नाप देने वाले उस अर्थवर्म की ओर पहुंचा वो बिल्कुल हीरो की तरह लग रहा था. देन द क्राउड लुक्स, तभी भीड़ देखती है. एंड सीज, और भीड़ ने देखा. द वर्म कम्स टू शाओ यीज ईयर, और वो नापने वाला जो कीड़ा था वो शाओ यू की कान तक आ रहा था. हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे संभव है. टाओ यिंग इज बाई हिज साइड इन 2 पेसेस, और टाओ यिंग 2 कदम जो है एक और चली गई. द फ्लैट ऑफ हर हैंड लैंड्स हैविली ऑन द लिटिल बॉयज हेड, और उसने उस छोटे से लड़के के सिर पर भारी हाथ रखकर उसके बालों को नीचे किया. मेकिंग अ साउंड एज क्रिस्प एज अ पिंग पोंग बॉल, ऐसा लग रहा था इतनी चटकी हुई आवाज़ आई जैसे कि पिंग पोंग बॉल में से आती है पॉपिंग अंडर फुट. जब वो बॉल जब पैरों के नीचे आकर चटक जाती है, जैसी बॉल की आवाज़ आई वैसे ही टाओ यिंग ने चट करके अपने बेटे के सिर के ऊपर एक हाथ रखा. शाओ टीट स्टेयर्स एज हिज मदर, शाओ यी अपनी माँ को घूरने लगा. ही इज़ नॉट क्राइंग, वह रो नहीं रहा था. ही शॉक्ड बाय द पेन, लेकिन जब उसकी माँ ने उसे तेज सर के ऊपर मारा तो वह दर्द से शॉक हो गया था, हैरान हो गया था. ही हैज़ नेवर बीन हिट बिफोर, उसे ऐसे कभी नहीं मारा गया था. द क्राउड ड्रॉज इट्स ब्रेथ, भीड़ ने अपनी सांस रोक ली. पनिशिंग अ चाइल्ड इज़ वन थिंग, बच्चे को सजा देना एक बात है. हिटिंग हिम ऑन द हेड इज टोटली अनअक्सेप्टेबल, लेकिन सिर के ऊपर मारना बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं है. व्हाट अ वे फॉर अ मदर टू बिहेव, ये माँ का कैसा व्यवहार है अपने बच्चे के साथ. सो व्हाट इफ यू हैव टू बरी अनदर टिकट, क्या होगा अगर तुम एक बाय अनदर टिकट, तुम एक और टिकट खरीद लोगी तो क्या होगा. दिस इज अ डिसग्रेस, ये तो बेइज्जती है. हिटिंग अ चाइल्ड टू कवर अप योर ओन मिस्टेक, अपनी गलती को छुपाने के लिए बच्चे को मारना, ये तो बेइज्जती है. शी कांट बी हिज नेचुरल मदर, ये इसकी प्राकृतिक सच्ची माँ नहीं है. एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन, हर एक का यही विचार था.
टाओ यिंग इज फीलिंग अ लिटिल एजिटेटेड नाउ। टाओ यिंग को अब थोड़ा सा हल्का सा गुस्सा आ रहा था। शी हैड नॉट meant टू हिट शाओ यी, वह शाओ यी को मारना नहीं चाहती थी। शी meant टू स्मूथ डाउन हिज हेयर, उसका मतलब सिर्फ उसके बालों को नीचे करना था। बट शी रियलाइजेस दैट इवन इफ शाओ यी वर बाल्ड एट दिस इंस्टेंट, और उसने महसूस किया कि अगर शाओ यी इस समय गंजा हो जाए, ही वुड स्टिल बी टावरिंग अबव द वर्म ऑन द वॉल, और अभी भी वह जो वो वर्म बना था, कीड़ा बना था दीवार के ऊपर, उससे वह ऊपर जा रहा था। शाओ यी डोंट स्टैंड ऑन टिपटो, शाओ यी अपने एड़ियों के बल पर मत खड़े हो। टाओ यिंग्स वॉइस इज सीवियर, और टाओ यिंग की आवाज़ गंभीर हो गई। ममा आई एम नॉट, शाओ यी बिगन्स टू क्राई, और शाओ यी रोने लगा, कहने लगा ममा मैं अपने एड़ियों के बल पे नहीं खड़ा। इट इज़ ट्रू, ये सच है, ही इजंट, वाकई वह अपनी एड़ियों के बल पर नहीं खड़ा था। द वर्म क्रॉस समवेयर नेक्स्ट टू हिज ब्रो, और वो जो वर्म था वह रेंगता हुआ उसकी आईब्रो के पास तक आ गया, मतलब वो आईब्रो तक आ गया, उसके सिर का हिस्सा ऊपर थोड़ा बड़ा था। द गार्ड स्ट्रेचेस हिमसेल्फ लेजीली, गार्ड ने अपने शरीर को बड़े आलस से खींचा। हिज विजन इज शार्प, उसकी आंखें बड़ी तीखी थी। ही हैज़ कॉट क्वाइट अ फ्यू पीपल हु हैड ट्राइड टू गेट थ्रू विदाउट पेइंग, और वह बड़ी आसानी से पकड़ लेता था उन लोगों को जो लोग बिना टिकट के पैसे दिए हुए चुपचाप अंदर जाने की कोशिश करते थे। गो गेट अ टिकट, जाओ टिकट खरीदो। ही स्क्रीम्स एट टाओ यिंग, वो टाओ यिंग के ऊपर चिल्लाया। ऑल प्रेटेंस ऑफ कर्टिसी हैज़ बाय नाउ बीन ईटन अप बाय द वर्म, और जितनी भी विनम्रता के बहाने थे, अब वह कीड़ा जो था, जो हाइट जिससे नपी थी, वह कीड़ा खा चुका था, सारी की सारी प्यार से बोलने के बहाने सब खा चुका था। बट माई सन इज लेस देन 1 मीटर 10, लेकिन मेरा बेटा 1.10 से एक पॉइंट कम है। टाओ यिंग इंसिस्ट इवन दो शी रियलाइजेस शी स्टैंड्स अलोन, और टाओ यिंग अभी भी जिद कर रही थी, हालांकि वे महसूस कर रही थी वे अकेली खड़ी थी। एवरीवन हु ट्राइज टू एस्केप पेइंग ऑलवेज सेज द सेम थिंग, वो हर व्यक्ति जो कि टिकट के पैसे देने से बचता है वो यही कहता है। डू यू थिंक दीज पीपल आर गोइंग टू बिलीव यू, तुम्हें लगता है कि ये लोग तुम्हारा विश्वास कर लेंगे? और आर दे गोइंग टू बिलीव मी, या फिर ये मेरा विश्वास कर लेंगे? दिस इज अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेजरमेंट, ये तो वैश्विक एक मापदंड है। द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रूलर इज इन पेरिस, पेरिस में ये अंतरराष्ट्रीय मापदंड है। मेड ऑफ प्योर प्लैटिनम, जो कि बिल्कुल शुद्ध प्लैटिनम का बना है। डिड यू नो दैट, क्या तुम ये जानती हो? टाओ इज फ्लमॉक्स्ड, और टाओ जो है वो फ्लमॉक्स्ड का मतलब घबरा गई। ऑल शी नोज इज दैट टू मेक अ ड्रेस, और जो कुछ भी वह जानती थी एक कपड़ा बनाना, शी नीड्स 2 मीटर 80 सेंटीमीटर, जो वह जानती थी कि 2 मीटर 80 सेंटीमीटर चाहिए, सिर्फ वो इतना जानती थी। शी डज नॉट नो वेयर द इंटरनेशनल रूलर इज केप्ट, वह नहीं जानती थी अंतर्राष्ट्रीय मापदंड कहाँ रखा जाता है। शी इज ओनली एस्टॉनिश्ड एट द पावर ऑफ द बुद्धा, और वह हैरान थी बुद्धा की ताकत पर। विच कैन मेक हर सन ग्रो, और बुद्धा की ताकत जिसने उसके बेटे को कई 1 सेंटीमीटर बड़ा कर दिया। विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर बुद्धा ने उसके बेटे को कई सेंटीमीटर बड़ा कर दिया। बट वी वर ऑन द बस जस्ट नाउ, हम अभी बस पर से आए हैं। एंड ही वॉज नॉट एज टॉल, ये इतना लंबा नहीं था। नो डाउट वेन ही वॉज बोर्न ही वॉज नॉट एज टॉल एज इधर, कोई शक नहीं है कि जब वह पैदा हुआ था तब वह इतना लंबा नहीं था। द यूथ सीनियर्स, उस युवा गार्ड ने बड़ी घृणा से देखा। चिलिंग द एयर, और अब उसके मन में ठंडक आ पड़ी थी। देखिए उसको नाप रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए आप, जस्ट अ मिनट आई एम पिकिंग, ये रहा इंटरनेशनल मेजरमेंट, और ये रहा वर्म। देखिए उसकी आईब्रो तक ये वर्म आ रहा है, उसका सिर जो है उससे लंबा जा रहा है। ये रही टाओ यिंग और ये रहा गार्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए, आइए अब नेक्स्ट आइए। स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द जियरिंग क्राउड, और वो जियरिंग का मीनिंग होता है उपहास करने वाली भीड़ के बीच में टाओ यिंग खड़ी थी। टाओ यिंग्स फेस हैज टर्न एज वाइट एज हर टिकट, टाओ यिंग का चेहरा उतना सफ़ेद हो गया जितनी उसकी टिकट। मामा व्हाट इज हैपनिंग, मामा क्या हो रहा है? टाओ यी कम्स अवे फ्रॉम द अर्थवर्म टू होल्ड हिज मदर्स फ्रोजन हैंड, टाओ यी जो है वो उस अर्थवर्म के पास से नीचे उतरा और अपनी माँ के सफ़ेद
सफ़ेद हाथ को पकड़ लिया विद हिज ओन लिटिल वार्म वन, अपने छोटे गर्म हाथों से अपने माँ के ठंडे हाथ को पकड़ लिया। इट इज़ नथिंग, ये कुछ नहीं है। मामा हैज़ फॉरगॉटन टू बाय टिकट फॉर यू, मामा तुम्हारे लिए टिकट खरीदना भूल गई है। टाओ यिंग कैन बेयरली स्पीक, टाओ यिंग सिर्फ यही कह सकती थी। फॉरगॉटन, भूल गई है, दैट इज़ अ नाइस वे ऑफ पुटिंग इट, अरे टालने के लिए ये तो अच्छा तरीका है। वाई डोंट यू, तुम फॉरगेट यू हैव अ सन एज वेल, तुम कैसे भूल गई कि तुम्हारा एक बेटा भी है। द यूथ विल नॉट फॉरगिव हर काम कॉन्फिडेंस ऑफ अ मोमेंट अगो, वो जो युवा था विल नॉट फॉरगिव, वह कभी भी माफ़ नहीं करेगा हर क्लेम कॉन्फिडेंस, जो कि उसने बड़े विश्वास के साथ, काम कॉन्फिडेंस जो कि उसने बड़े ही शांत होकर विश्वास के साथ उस क्षण उसने वो अपना जो शांत चेहरा था, विश्वास था, उसे दिखाया, लेकिन वह युवा उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। वट मोर डू यू वॉन्ट, तुम और क्या चाहती हो। टाओ यिंग्स टेम्पर राइसेस, टाओ यिंग का गुस्सा बढ़ गया। इन फ्रंट ऑफ हर चाइल्ड, अपने बच्चे के सामने, शी मस्ट प्रिजर्व हर डिग्निटी, उसे अपनी शान को, अपनी शांत स्वभाव को सुरक्षित रखना था। यू हैव अ नर्व, तुम्हारे पास दिमाग है। दिस इज़ नॉट टू डू विद वॉट आई वॉन्ट, तुम्हें ये नहीं करना था जो मैं चाहता हूँ। क्लियरली यू मस्ट अपोलोगाइज, तुम्हें अभी माफ़ी मांगनी चाहिए। गॉड नोज हाउ यू हैड मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री टिकट इन द फर्स्ट प्लेस, और सबसे पहले तो तुमने ये कॉम्प्लीमेंट्री टिकट पहले स्थान पर जो इसका प्रबंध किया है। टू गेट इन फ्री इज़ नॉट इनफ, और फ्री में टिकट को लेना पर्याप्त नहीं है। नाउ यू वॉन्ट टू स्नीक इन एन एक्स्ट्रा पर्सन, और अब तुम बड़ी चोरी से एक अतिरिक्त आदमी को अंदर ले जा रही हो। हैव यू नो शेम, तुम्हें कोई शर्म नहीं है। डोंट थिंक यू कैन गेट अवे विद दिस, डोंट, क्या तुम सोचती हो कि तुम्हें इस तरह करना चाहिए। गो गेट यूर सेल्फ अ वैलिड टिकट, जाओ अपने लिए एक टिकट खरीद के लाओ। द यूथ इज नाउ लीनिंग ऑन द वॉल, और वह युवा जो गार्ड था अब वो दीवार के सहारे खड़ा हो गया। फेसिंग द क्राउड एज इफ ही इज प्रोनाउंसिंग द एडिक्ट फ्रॉम ऑन हाई, ऐसा लग रहा था भीड़ के सामने वह घोषणा कर रहा था। और एडिक्ट का मीनिंग होता है बेटा कि जब उसने एक अध्यादेश जारी कर दिया, उसने एक सर्टिफिकेट निकाल दिया कि जाओ और अपने, बहुत ही ऊंचाई से उसने एक सर्टिफिकेट निकाल दिया, जाओ और अपना एक टिकट को खरीदो। टाओ यिंग्स हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग लाइक द स्ट्रिंग्स ऑन अ पीपा, और एक बहुत बड़े बर्तन की तरह टाओ यिंग का जो हाथ था वो एक डोरी जो कि पीपा पे बंधी होती है उसकी तरह उसका हाथ कांपने लगा। व्हाट शुड शी डू, उसे क्या करना चाहिए। शुड शी आर्ग्यू विद हिम, क्या उसे उसके साथ बहस करनी चाहिए। शी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ अ गुड फाइट, और वह अच्छी लड़ाई से नहीं डरती थी। बट शी डज नॉट वॉन्ट हर चाइल्ड टू बी विटनेस टू सच अ सीन, लेकिन वह नहीं चाहती थी उसका छोटा सा बच्चा ऐसे सीन की गवाही बने। फॉर द सेक ऑफ श्याओ यी, अपने बच्चे के लिए, शी विल स्वेलो हर प्राइड, वह अपने गर्व को, घमंड को जो है वो निगल लेगी। मामा इज गोइंग टू बाय अ टिकट, मामा टिकट खरीदने जा रही है। यू वेट हेयर, तुम यहाँ इंतजार करो। डोंट रन ऑफ, भागना नहीं। टाओ यिंग ट्राइज टू स्माइल, टाओ यिंग ने मुस्कुराने की कोशिश की। दिस आउटिंग इज सच अ रेयर ओकेजन, इस तरह की आउटिंग बहुत ही कम अवसर होते हैं। वट एवर हैपन्स, जो कुछ भी होता है, शी मस्ट नॉट स्पॉइल द मूड, वह उसे अपने बच्चे का मूड नहीं खराब करना चाहिए। शी इज़ डिटरमिन्ड टू मेक एवरीथिंग ऑल राइट, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह सब कुछ ठीक कर देगी। मामा डिड यू रियली नॉट बाय अ टिकट, क्या मामा आपने वाकई टिकट नहीं खरीदा। शाओ यी लुक्स एट हर, शाओ यी ने अपनी माँ की ओर देखा, फुल ऑफ सरप्राइज एंड बिविल्डरमेंट, हैरानी और स्तंभित होकर के उसने कहा। द एक्सप्रेशन ऑन हर चाइल्ड्स फेस फ्राइटन्स हर, बच्चे के चेहरे पर जो हाव भाव आ रहे थे उससे वह डर जाती है। शी कैनॉट बाय दिस टिकट, ओके, वह इस टिकट को नहीं खरीद सकती आज। इफ़ यू वेंट अहेड, अगर तुम आगे चलते हो, शी वुड नेवर बी एबल टू एक्सप्लेन हर सेल्फ टू हर सन, और वह बिल्कुल भी समर्थ नहीं हो पाएगी कि अपने बेटे को किस तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन करे। लेट अस गो, आओ चलें। शी गिव शाओ यी अ यंक, और उसने कहा आओ चलें, और उसने जो शाओ यी है उसको एक हल्का सा झटका दिया कि आओ आगे की तरफ चलें।
थैंकफुली द चाइल्ड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बोन्स, धन्यवाद कि बच्चे की हड्डियाँ बहुत मजबूत हैं, और हिज आर्म माइट हैव फॉलन ऑफ, और उसकी बाजू जो है वह टूटकर नहीं तो गिर जाती। लेट अस गो एंड प्ले इन द पार्क, आओ चले और पार्क में खेलें। टाओ यिंग वॉन्ट्स हर सन टू बी हैप्पी, टाओ यिंग चाहती है कि उसका बेटा खुश रहे। बट द लिटिल बॉय हैज़ फॉलन साइलेंट, लेकिन छोटा लड़का बिल्कुल चुप हो गया। सलन, मुंह सिकोड़ लिया। शाओ यी हैज़ सडनली ग्रोन अप, ऐसा लग रहा था शाओ यी अचानक ही बड़ा हो गया हो। As they walk past an आइसक्रीम सेलर, और जैसे ही वह वहाँ से गुजरे, एक आइसक्रीम सेलर ने शाओ यी से, शाओ यी ने कहा, मामा गिव मी मनी, मामा मुझे पैसे दो। टेकिंग द मनी, पैसे लेते हुए शाओ यी रन्स टूवर्ड एन ओल्ड वुमन, शाओ यी दौड़ पड़ा एक बूढ़ी औरत की ओर, बिहाइंड द स्टॉल, जो कि स्टॉल के पीछे खड़ी थी, एंड सेज टू हर, और उससे कहता है, प्लीज़ मेजर मी, कृपया मेरा माप कर दो। इट इज़ ओनली देन दैट टाओ यिंग नोटिसेस द ओल्ड लेडी, और तब फिर टाओ यिंग ने उस बूढ़ी औरत को देखा, सिटिंग नेक्स्ट टू अ पेयर ऑफ स्केल्स, जो कि एक मापदंड के जो पेयर के पास बैठी थी, फॉर मेजरिंग वेट एंड हाइट, जो कि वजन और लंबाई नाप रही थी। द ओल्ड वुमन एक्सटेंड्स विद डिफिकल्टी द मेजरिंग पोल, और ओल्ड वुमन ने बड़ी मुश्किल से मेजरिंग पोल को आगे किया, पुलिंग इट आउट सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, और उसे एक एक सेंटीमीटर करके ऊपर की ओर खींचने लगी। शी स्ट्रेन्स टू मेक आउट द नंबर्स, और वह दबाव डाल रही थी नंबरों को बनाने के लिए। 1 मीटर 11, टाओ यिंग बिगिंस टू वंडर, 1 मीटर 11, टाओ यिंग बिगिंस टू वंडर, और टाओ यिंग को हैरानी होने लगी, इफ शी हैज़ एनकाउंटर्ड अ घोस्ट, और क्या उसने किसी भूत का सामना किया है, और इज हर सन बिगिनिंग टू रिजेंबल अ शूट ऑफ बैम्बू, या फिर उसका लड़का जो है एक बांस की शाखा की तरह बढ़ने लगा है, ग्रोइंग एवरी टाइम यू लुक एट हिम, और जितनी बार आप उसे देख रहे हो वो उतनी बार बढ़ता जा रहा है। समथिंग मॉइस्ट बिगिंस टू ग्लिसन इन शाओ यीज आइज, और कुछ नमी भरा उसकी शाओ यी की आंखों में अचानक चमकने लगा। लिविंग हिज मदर बिहाइंड, अपनी माँ को पीछे छोड़ते हुए, एंड विदाउट अ बैकवर्ड ग्लांस, और पीछे की एक झलक भी ना देखते हुए, ही स्टार्ट्स टू रन अवे, उसने भागना शुरू कर दिया। ही ट्रिप्स, वह फिसलता। वन मोमेंट, एक क्षण, ही इज इन द एयर, और वह हवा के अंदर जो है वो झूलने लगा, और वह दौड़ता रहा, हवा के अंदर झूलने लगा। दैट टेकिंग फ्लाइट लाइक अ बर्ड, और वह पक्षियों की तरह उड़ने लगा। अनदर, दूसरी ओर, एंड ही हैज़ ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड विद अ हैवी थर्ड, और फिर वह ज़मीन के ऊपर बड़ी भारी थर्ड आवाज़ के साथ गिरा। टाओ यिंग रशेज ओवर टू लैंड अ हैंड, और टाओ यिंग दौड़ पड़ी उसको अपना हाथ देने के लिए, बट जस्ट एज शी इज़ अबाउट टू रीच हिम, और जैसे ही वह उसके पास पहुंचने ही वाली थी, शाओ यी हैज़ पिक्ड हिमसेल्फ अप, शाओ यी ने अपने आप को उठाकर खड़ा किया, एंड इज ऑफ अगेन, और फिर दोबारा दौड़ गया। टाओ यिंग स्टॉप्स इन हर ट्रैक्स, और टाओ यिंग अपने कपड़ों में वहीं पर ही रुक गई। इफ़ शी गिव्स अ चेज, शाओ यी विल ओनली कीप फॉलिंग, और अगर वह उसका पीछा करती तो शाओ यी जो है वो सिर्फ नीचे की तरफ ही गिरता। वॉचिंग हर सन्स वेनिशिंग सल्यूट, और जैसे ही उसने देखा कि उसके बेटे की छाया आकृति गायब हो गई, हर हार्ट बिगिंस टू ब्रेक, उसका दिल टूट गया। शाओ यी, आर नॉट यू गोइंग टू लुक बैक एट योर मदर, शाओ यी, क्या तुम अपनी माँ को पीछे जो आ रही है उसे नहीं देखोगे। शाओ यी रन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, शाओ यी दूर तक दौड़ा, लंबे समय तक दौड़ा, ने इवेंचुअली कम्स टू अ हॉल्ट, और अचानक लास्ट में आकर रुक गया। ही थ्रोज अ क्विक ग्लांस बैकवर्ड, उसने जल्दी से एक नज़र पीछे डाली, टू फाइंड हिज मदर, अपनी माँ को देखने के लिए। बट द मोमेंट ही कैन सी हर, लेकिन जिस क्षण वह उसे देख सकता था, इट टेक्स ऑफ मोर एंड मोर, वह और उछलता कूदता चला गया। टाओ यिंग फाइंड्स द होल इंसिडेंट इनकॉम्प्रिहेंसिबल, और टाओ यिंग को पूरी की पूरी घटना ऐसी लगी जैसी उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। शी वॉन्डर्स बैक टू द ओल्ड वुमन, वह भटकती हुई बूढ़ी औरत के पास गई, आस्क पोलाइटली, और उससे बड़ी विनम्रता से कहा, एक्सक्यूज़ मी, दीज स्केल्स यू हैव, माफ़ कीजिएगा, ये जो मापदंड आपने लिया हुआ है, माई स्केल्स आर हेयर टू मेक यू हैप्पी, मेरा स्केल यहाँ पर है तुम्हें खुश करने के लिए। डोंट यू वॉन्ट योर सन टू ग्रो टॉल, या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा लड़का बड़ा होकर के लंबा हो जाए।
एवरी मदर वॉन्ट्स हर सन्स टू शूट अप, हर एक माँ चाहती है कि उनका बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई खींचे। बट डोंट फॉरगेट व्हेन ही इज टॉल, लेकिन ये मत भूलो जब वह लंबा हो जाएगा, दैट मीन्स यू विल बी ओल्ड, और इसका मतलब है तुम बूढ़ी हो जाओगी। माइन आर फ्लैटरिंग स्केल्स, मेरे जो स्केल्स हैं, जो माप करने वाले जो स्केल्स हैं वो फ्लैटरिंग है, वे चापलूसी करने वाले हैं। द ओल्ड वुमन एक्सप्लेन्स काइंडली, बूढ़ी औरत ने बड़े प्यार से सब कुछ बताया। बट टाओ यिंग रिमेन्स बैफल्ड, लेकिन टाओ यिंग बहुत ही परेशान और चिड़चिड़ी रही। यू सी माई स्किल्स आर ओल्ड, तुम देखती हो मेरे मापदंड जो है बिल्कुल पुराने हैं, एंड नॉट वेरी एक्यूरेट, और बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, निश्चित नहीं है। एंड दे मेक पीपल सीम लाइटर देन दे रियली आर, और ये लोगों को उतना वजन नहीं बताते, ये उन लोगों का हल्का वजन बताते हैं जितने की वे हैं। आई हैव ऑल्सो एडजस्टेड इट टू मेक दैम सीम टॉलर, मैंने इसलिए भी एडजस्ट किया हुआ है जिससे कि मैं उन लोगों को लंबा बता सकूं। दीज डेज इट इज़ फैशनेबल टू बी लॉन्ग एंड लीन, आजकल की दुनिया में ये एक फैशन बन गया है लंबे और पतले होना। माइन आर फिटनेस स्किल्स, मेरे जो स्किल्स हैं वो एक व्यक्ति की फिटनेस के लिए हैं। द ओल्ड वुमन माइट बी काइंड, बूढ़ी औरत बहुत ही दयालु हो सकती थी, बट शी इज़ नॉट विदाउट कनिंग, लेकिन वह बिना धूर्तता के नहीं थी। सो दैट इज़ द रीज़न, यही कारण है शाओ यी शुड हैव हर्ड दिस स्पीच, शाओ यी को ये स्पीच सुननी चाहिए। बट ही इज़ अ लॉन्ग वे अवे, लेकिन वह बहुत दूर चला गया था। एंड इन एनी केस वुड ही हैव अंडरस्टूड द को वॉल्यूटेड लॉजिक, और किसी भी तरह से वह ये जो जस्ट अ मिनट बेटे, और किसी भी तरह से कहाँ गया, यस यस यस, एक मिनट, को वैल्यूटेड लॉजिक, और किसी भी तरह से वह इस बट ही इज़ अ लॉन्ग अवे, वह दूर चला गया था। एंड इन एनी केस, किसी भी तरह वुड ही हैव अंडरस्टूड, वह समझ सकता था इस जटिल तर्क को। शाओ यी स्टिल लुक सस्पिशियस, शाओ यी अभी भी शक में थी। एज इफ मदर हैज़ टर्न इनटू अ बिग बैड वॉल्फ, और ऐसा लग रहा था मदर पहले ही एक बहुत बड़े बुरे भेड़िए में बदल गई थी। रेडी टू ईट हिम अप, ऐसा लग रहा था उसे खाने को तैयार है। लेटर व्हेन दे आर बैक एट होम, बाद में वे जब घर पर आए, टाओ यिंग टेक्स आउट हर ओन टेप मेजर, और टाओ यिंग ने अपना ही नापने का टेप निकाला। एंड इंसिस्ट ऑन मेजरिंग हिम अगेन, और उससे ज़िद की कि उसे दोबारा नापा जाए। आई डोंट वॉन्ट टू, मैं ये नहीं चाहती। एवरीबडी सेज आई एम टॉल, हर कोई कहता है कि मैं लंबा हो गया हूँ। इनफ एक्सेप्ट यू, और पर्याप्त लंबा हो गया हूँ बजाय आपके। इट इज़ बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू बाई मी अ टिकट, ये सब इसलिए है क्योंकि तुम मेरे लिए टिकट नहीं खरीदना चाहती। डोंट थिंक आई डोंट नो, तुम ये मत सोचो मैं नहीं जानता। इफ़ यू मेजर मी आई एम बाउंड टू गेट शॉर्टर गेन, और अगर तुम मुझे मापोगी मैं दोबारा से छोटा हो जाऊंगा। आई डोंट ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। द येलो टेप इन टाओ यिंग्स हैंड्स हैज टर्न इनटू अ पॉइजनस वाइपर, और पीले रंग की जो टेप थी, द येलो टेप इन टाओ यिंग्स हैंड्स हैज टर्न इनटू अ पॉइजनस वाइपर, और जैसे ही वे अपने बेटे की हाइट नापने लगी तो जो येलो टेप था टाओ यिंग्स के हाथ में, ऐसे लगने लगा जैसे वे जहरीला सांप बन गया हो। शेफ योर केक्स लुक एज इफ दे आर वियरिंग कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म्स, शेफ सुनो रसोइये, तुम्हारे केक ऐसे लग रहे हैं जैसे इन्होंने कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म, जैसे इन्होंने झूठ के कपड़े पहन रखे हैं। ऑल ब्लैक एंड ब्राउन, सारे ब्लैक हैं और ब्राउन है। अ कस्टमर क्यूइंग इन फ्रंट ऑफ हर काउंटर शाउट्स आउट, और एक कस्टमर जो कि कतार में लगा हुआ था उसके काउंटर के पास, टाओ यिंग के काउंटर के पास, उसने चिल्लाकर कहा, द केक्स आर रूइंड, केक्स बर्बाद हो गए। दे आर फुल ऑफ बर्न्ट मार्क्स, इनके ऊपर जले के निशान आ गए। एंड लुक लाइक टाइनी टेरापिन्स, और ऐसे लग रहे हैं जैसे छोटे छोटे जो कछुए होते हैं उनके ऊपर के खोल। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ़ कीजिए माफ़ कीजिए माफ़ कीजिए। टाओ यिंग फील्स वेरी गिल्टी, टाओ यिंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस हुआ। शी इज़ यूजुअली वेरी कंसाइंटियस इन हर वर्क, और वह अपने काम में बड़ी कर्तव्यनिष्ठ होकर अपना काम करती है, बड़ी ड्यूटी से अपना काम करती है। बट दीज कपल ऑफ डेज, लेकिन इन 2 दिनों में शी ऑफन फाइंड्स हर सेल्फ डिस्ट्रैक्टेड, ऐसा लगा कि इन 2 दिनों में अक्सर उसका ध्यान बिल्कुल भटक गया था।
शी मस्ट रेस्क्यू द सिचुएशन, उसे इस स्थिति से बचना चाहिए। एट नाइट, रात के समय, आफ्टर ज़ाओ यी हैज़ गॉन टू स्लीप, जब ज़ाओ यी सोने के लिए चला गया, टाओ यिंग स्ट्रेटन्स हिज लिटिल लेग्स, और टाओ यिंग ने सीधे किए उसके छोटे छोटे पैर, सो दैट ही इज़ लाइंग एज फ्लैट एज अ पीस ऑफ न्यूली श्रंकन फैब्रिक, और जिससे कि वह पड़ा रह सके बिल्कुल सीधा, जैसे कि एक नया नया सिकड़ा हुआ कपड़े का टुकड़ा। टाओ यिंग देन स्ट्रेचेज हर टेप फ्रॉम द सोल्स ऑफ हिज फीट, और उसने अपने पैर के तलवों में से टाओ यिंग ने टेप निकाला और उसको फैलाया टू द टॉप ऑफ हिज हेड, उसके सर से लेकर 1 मीटर 9 सेंटीमीटर्स, और उसको नापा तो वो 1 मीटर 9 सेंटीमीटर निकला। शी डिसाइड्स टू राइट अ लेटर टू द एडमिनिस्ट्रेटर्स एट द टेम्पल, और उसने निर्णय किया कि वो मंदिर के जो प्रशासन है उनको पत्र लिखेगी। शी पिक्स अप हर ब्रश, उसने अपना ब्रश उठाया, बट सडनली रियलाइजेज दैट दिस इज़ हार्डर देन शी थिंक्स, और उसको अचानक महसूस हुआ कि ये मुश्किल है जितना वह सोचती है। सीइंग हर डीप इन थॉट विद निटेड ब्रोज, और वह सीइंग हर डीप इन थॉट, और बहुत अपने विचारों में खोई हुई, विद निटेड ब्रोज, और बुने हुए ब्रोज, अपनी आईब्रोज के साथ, हर हस्बैंड सेज, उसके पति ने कहा, सो व्हाट डू यू इमेजिन, तुम क्या कल्पना करती हो, माइट हैपन इवन इफ यू रोट टू देम, कि क्या होगा अगर तुम उन्हें लिख भी दोगी। ही इज़ राइट, वह सही थे। शी डज नॉट नो इफ एनीथिंग वुड कम ऑफ इट, और वह नहीं जानती थी कि एनीथिंग वुड कम ऑफ इट, कि कुछ भी हो पाएगा। बट इन ऑर्डर टू मेल्ट द आइस इन हर सन्स आइज, लेकिन अपने बेटे की आंखों में से पिघलते हुए आंसू देख करके शी मस्ट डू समथिंग, उसे कुछ करना चाहिए। एट लास्ट द लेटर इज डन, और अंत में एक पत्र लिखा गया। देयर इज अ मैन इन द फैक्ट्री निक नेम्ड द राइटर, और फैक्ट्री में एक आदमी था जिसका निक नेम था द राइटर। पीपल से ही हैज़ हैड सम स्मॉल आर्टिकल्स पब्लिश्ड एट द बैक ऑफ अ न्यूज़ रैग वंस, और लोग अक्सर कहते हैं कि वे छोटे छोटे लेख जो है न्यूज़ के बैक में, न्यूज़ रैग वंस, न्यूज़ के बिल्कुल बैक में जो जगह बच जाती है वहाँ पर छोटे छोटे आर्टिकल वो अखबार में डाला करता है। टाओ यिंग फाइंड्स हिम, टाओ यिंग ने उसे ढूंढ निकाला, एंड रिस्पेक्टफुली ऑफर्स अप हर लिटरेरी वर्क, और उसे बड़े आदर के साथ जो उसने अपना साहित्यिक लेटर लिखा था वो उसे ऑफर किया। दिस साउंड्स लाइक एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ये तो बिल्कुल ऑफिस की बातचीत जैसा लगता है। नॉट लाइवली एनफ, ज़्यादा संजीदा तो नहीं है, नॉट मूविंग, ना ही दिल को लगने वाला है। द राइटर ट्रेसेस द लेटर विद हिज निकोटिन स्टेन्ड फिंगर्स, और राइटर ने उस लेटर को लिया अपने निकोटिन स्टेन्ड का मतलब होता है सिगरेट पीते हुए हाथों से, उंगलियों से उस लेटर को लिया। टाओ यिंग डज नॉट नो वॉट एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन इज़, टाओ यिंग ये नहीं जानती थी कि ऑफिशियल बातचीत क्या होती है, बट शी डिटेक्ट्स अ टोन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इन द स्कॉलर्स वॉइस, लेकिन उसने ये जांच लिया था कि स्कॉलर विद्वान की आवाज़ में एक असंतुष्टि की टोन थी। शी लुक्स एट द लाइन्स ही इज़ पॉइंटिंग टू, उसने उन लाइनों को देखा जिन्हें वह इशारा कर रहा था, एंड नॉड्स इन एग्रीमेंट, और सिर हिला रहा था हाँ की सहमति में। वट यू नीड टू डू इज दिस, क्या ज़रूरत है इस सब के करने की। यू मस्ट ओपन विद अ स्ट्रॉन्ग एंड राइटियस क्लेम, और तुम्हें तो खोल लेना चाहिए एक ताकतवर और एक भलाई का दावा। फोन्ड बाय अ पैसेज ऑफ स्टनिंग, और फोन्ड का मीनिंग होता है चापलूस, बाय अ पैसेज ऑफ स्टनिंग, और फोन्ड बाय अ पैसेज ऑफ स्टनिंग ओरिजिनलिटी सो दैट योर वर्क स्टैंड्स आउट, और तुम्हें तो एक फोन्ड बाय अ पैसेज, एक स्टनिंग ओरिजिनलिटी के साथ में तुम्हें अपना काम जो है रखना चाहिए। एंड ग्रैब्स द अटेंशन ऑफ द एडिटर, और तुम्हें तो एडिटर का ध्यान अपनी ओर दिलाना चाहिए। दिस वुड मेक हिम पिक इट आउट ऑफ अ लार्ज पाइल ऑन हिज डेस्क, और इससे जो है वो अपने डेस्क पर से जो ढेर लगा है पत्रों का उनमें से एक तुम्हारा पत्र ले सकेगा।
इट हैज़ टू कैच द आइज लाइक अ ब्लाइंडिंग लाइट, और तुम्हें तो उसका ध्यान दिलाना चाहिए जैसे कि लगातार चलती रोशनी। एन एप्पल इन अ माउंड ऑफ पोटैटोज, और तुम्हारा पत्र तो आलूओं के ढेर में एक सेब जैसा है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, योर लेटर मस्ट टच हिज हार्ट, वो तुम्हारे पत्र को उसका दिल छू जाना चाहिए। हैव यू हर्ड ऑफ द सेइंग, क्या तुमने ये कहावत सुनी है, ग्रीविंग सोल्जर्स ऑलवेज विन, कि दुखी होते हुए सिपाही हमेशा जीतते हैं। टाओ यिंग कीप्स नॉडिंग, टाओ यिंग सिर हिलाती रही। द राइटर इज़ इनकरेज टू कंटिन्यू, और राइटर को प्रोत्साहन मिलता रहा अपनी बातचीत करने का। लेट अस लुक एट द ओपनिंग पैराग्राफ, आओ इस शुरू के पैराग्राफ को देखें। इट शुड गो समथिंग लाइक दिस, ये पैराग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए। द पावर ऑफ द बुद्धा इज श्योरली इनफाइनाइट, कि बुद्धा की जो ताकत है विश्वास रूप से असीम है। द फूट ऑफ अ 5-year-old बॉय हैज स्कैर्सली टच्ड द थ्रेशहोल्ड, और 5 साल के लड़के ने मुश्किल से उनकी चौखट को जैसे छुआ, मंदिर की चौखट को जैसे छुआ। एंड ही हैज़ ग्रोन 2 सेंटीमीटर्स, और वह 2 सेंटीमीटर बढ़ गया। बट अलास, लेकिन हे भगवान, द पावर ऑफ द बुद्धा इज़ इनफाइनाइट आफ्टर ऑल, लेकिन बुद्धा की जो ताकत है आखिरकार सीमित है, फाइनाइट है। ऑन हिज रिटर्न होम, और घर आते ही द बॉय श्रिंक्स बैक टू हिज ओरिजिनल साइज, लड़का सिकुड़कर अपने ही वास्तविक साइज में आ गया। आई नो दिस इज़ नॉट येट परफेक्ट, मैं जानता हूँ कि ये बिल्कुल ज़्यादा कुशल नहीं है, बट हैव अ थिंक अबाउट इट अलॉन्ग दीज लाइन्स, लेकिन इन लाइनों के बारे में सोचना चाहिए। टाओ यिंग ट्राइज टू मेमोराइज द वर्ड्स ऑफ द राइटर, और टाओ यिंग जो है उसके राइटर के शब्दों को याद करने की कोशिश कर रही थी। बट शी फाइंड्स इट हार्ड टू रिकॉल ऑल ऑफ इट, लेकिन बड़ा मुश्किल था उसके लिए उन सभी को याद करना। बैक होम, घर वापस आते, शी मेक्स अ फ्यू करेक्शंस, उसने अपने पत्र में कुछ करेक्शंस की एज बेस्ट शी कैन, जितनी की वह कर सकी। एंड सेंड्स आउट द लेटर, और उसने पत्र को भेज दिया। द राइटर कम्स बाय हर स्टॉल एट लंच टाइम, और राइटर जो है अपने स्टॉल पर लंच टाइम के बाद आया। टाओ यिंग्स फेस इज फ्रेम्ड इन अ स्मॉल विंडो, और टाओ यिंग का जो चेहरा था वो छोटी सी खिड़की के अंदर फिट हुआ था। वेयर शी इज़ कलेक्टिंग वाउचर्स, और वहाँ से वो वाउचर्स को इकट्ठा कर रही थी। शी लुक्स लाइक अ फोटोग्राफ, और वह बिल्कुल एक फ़ोटो की तरह लग रही थी। स्टेयरिंग आउट एट द कैमरा विद सोम्बर एक्सप्रेशन, और बड़े ही निराशाजनक तरीके से वह कैमरे के सामने खड़ी थी। प्लीज़ वेट अ मोमेंट, कृपया 1 मिनट इंतज़ार करो। एंड शी डिसअपीयर्स बिहाइंड द फ्रेम, और वो उस फ्रेम के पीछे जहाँ से उसने अपना चेहरा निकाल रखा था उसके पीछे से अदृश्य हो गई। द राइटर सस्पेक्ट्स द केक्स आर बर्न्ट अगेन, राइटर ने शक कर लिया कि केक दोबारा जल गए हैं। परहैप्स टाओ यिंग हैज़ गॉन टू फाइंड अ फ्यू, शायद टाओ यिंग कुछ केक ढूंढने गई है, विच आर लेस बर्न्ट देन अदर्स, जो कि बाकी दूसरों से कम जले हुए हों। टू थैंक हिम फॉर पॉइंटिंग हर इन द राइट डायरेक्शन, और शायद वह केक देकर धन्यवाद करना चाहती है क्योंकि उसने, राइटर ने उसको एक सही दिशा की ओर इशारा करके भेजा। दिस इज़ फॉर यू, ये आपके लिए, विद एक्स्ट्रा शुगर एंड सीसम, और ज़्यादा चीनी और तिल के साथ। टाओ यिंग से शायली, टाओ यिंग ने बड़े ही शर्माते हुए कहा। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट अ बेकर कुड ऑफर अ फ्रेंड, ये एक बहुत महान उपहार था कि एक बेकर अपने मित्र को दे सकता है। एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड, एक तरह का आभार का चिन्ह। देन कम्स द लॉन्ग वेट, उसके बाद बड़े लंबे इंतज़ार के बाद। टाओ यिंग लुक्स थ्रू द न्यूज़पेपर्स एवरी डे, टाओ यिंग हर रोज़ का अखबार देखा करती। रीडिंग एवरीथिंग फ्रॉम कवर टू कवर, और एक शुरू के पेज से लास्ट तक हर चीज़ को पढ़ती थी, इंक्लूडिंग स्मॉल क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट्स फॉर वीडियोज़, यहाँ तक कि वीडियोज़ के लिए जो छोटे छोटे विज्ञापन आते थे उन्हें भी वह पढ़ती थी। इन द मीन टाइम शी वुड लिसन टू द रेडियो, इस समय के दौरान वह रेडियो भी सुनती थी। इमेजिनिंग दैट वन मॉर्निंग शी विल हीयर, और उसने ये कल्पना कर रखी थी कि एक सुबह शी विल हीयर हर ओन लेटर, वह अपने ही पत्र को सुनेगी। रेड आउट बाय वन ऑफ दोज अनाउंसर, जो कि अनाउंस करने वाले किसी ना किसी के द्वारा पढ़ा जाएगा, विद अ ब्यूटीफुल वॉइस, अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ।
आफ्टरवर्ड शी वुड गो डाउन टू द पोस्ट ऑफिस, इसके बाद वह पोस्ट ऑफिस जाएगी। इन केस द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द टेम्पल हैज़ रिप्लाइड टू हर लेटर, और ये पता करने के लिए कि मंदिर के जो प्रशासन है उन्होंने उसके पत्र का क्या जवाब दिया है। एपोलोगाइजिंग फॉर देयर मिसडीड, क्या उन्होंने अपने गंदे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी है या नहीं। शी हैज़ इमेजिन्ड 100 डिफरेंट सिनारियोज, और वह कल्पना करती बहुत सारे सैकड़ों ऐसे दृश्य, बट नॉट वॉट एक्चुअली हैपन्स, लेकिन नहीं ऐसा वास्तव में कुछ होता है। द डेज हैव बीन लाइक द वाइट फ्लोर शी वर्क्स विद, दिन जो है बिल्कुल साफ मैदे की सफ़ेद मैदे की तरह निकलते जा रहे थे जिनके साथ वे काम करती थी। वन वेरी मच लाइक अनदर, एक जो कि दूसरे की तरह था। शाओ यी अपीयर्स टू हैव रिकवर्ड फ्रॉम द ऑर्डियल, और शाओ यी जो है ऐसा लग रहा था उस चमत्कार से बाहर आ गया था। बट टाओ यिंग फर्मली बिलीव्स दैट, लेकिन टाओ यिंग बड़ी सख्ती से विश्वास करती थी दैट ही हैज़ नॉट रियली फॉरगॉटन, कि वाकई वह इस बात को नहीं भूला है। फाइनली वन डे शी हियर्स अ क्वेश्चन, और अंत में उसने एक सवाल सुना। विच वे इज़ इट टू कॉमरेड टाउज होम, और जो मित्र टाओ है उनका घर कहाँ पर है। आई नो आई विल टेक यू, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हें ले जाऊँगा। शाओ यी एक्साइटेडली शोज टू एल्डरली जेंटलमैन इन यूनिफॉर्म, और शाओ यी जो है बड़े उत्तेजित होकर के दो बूढ़े वृद्ध भले मनुष्यों को जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था उनको अपने सामने के दरवाजे तक ले आया। मामा वी हैव विजिटर्स, मामा हमें मिलने कोई आया है। टाओ यिंग इज़ डूइंग द लॉन्ड्री, टाओ यिंग उस समय कपड़े धोने का काम कर रही थी। इमर्स्ड इन सोप अप टू हर आर्मपिट्स, और अपने बाजुओं के नीचे तक वह साबुन से घिरी हुई थी। वी आर फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एट द टेम्पल, हम मंदिर के प्रशासन की ओर से आए हैं। द लोकल न्यूज़पेपर हैज़ फॉरवर्डेड योर लेटर टू अस, और सामान्य न्यूज़पेपर ने आपका जो पत्र है हमें फॉरवर्ड किया है, हमें भेजा है। एंड वी हैव टू कम टू असर्टेन द ट्रूथ, और हम यहाँ पर सच्चाई को जानने आए हैं। टाओ यिंग इज़ वेरी नर्वस, टाओ यिंग बड़ी बेचैन हो गई एंड समवट डिप्रेस्ड, और थोड़ी सी निराश भी हो गई। चीफली बिकॉज हर हाउस इज़ वेरी मैसी, क्योंकि उसका घर बुरी तरह से फैला हुआ था। एंड शी हैज़ नॉट हैड द टाइम टू टाइडी अप, और उसके पास समय भी नहीं था उसे साफ करने का। इफ़ दे थिंक दैट शी इज़ प्रोन टू लेजीनेस, अगर उन्होंने ये सोच लिया कि ये औरत तो बहुत आलसी है, दे माइट नॉट बिलीव हर, हो सकता है शायद वो उसकी बात का विश्वास ना भी करें। शाओ ये वाई डोंट यू गो आउट टू प्ले, और शाओ ये तुम बाहर खेलने क्यों नहीं जाते। इन टाओ यिंग्स फैंटेसीज, और टाओ यिंग की कल्पनाओं में शाओ ये वुड बी इन द रूम टू विटनेस द रिवेलेशन ऑफ द ट्रुथ, और शाओ ये कमरे में ही था जो कि सच्चाई के पर्दा हटने का गवाह बनता। नाउ दैट द मोमेंट हैज़ फाइनली अराइव्ड, और अब वह क्षण आ गया था। शी फील्स अनकम्फर्टेबल हैविंग हिम देयर, और वह शाओ यी की वजह से बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी। शी कैन नॉट प्रेडिक्ट वॉट विल हैपन, वह घोषणा नहीं कर सकती थी कि क्या होगा। दीज आर आफ्टर ऑल द पीपल हु एम्प्लॉयड द यूथ इन रेड, और यही वो लोग हैं जिन्होंने उस लाल रंग वाले कपड़े वाले को गार्ड को रखा था। सो हाउ रीजनेबल कैन दे बी, अच्छा कितने ज़्यादा तर्कपूर्ण ये हो सकते हैं। द यंगर ऑफ द टू स्पीक्स, और उनमें से दोनों में से जो छोटा था वह बोला। वी हैव इन्वेस्टिगेटेड द मैटर विद द पार्टी कंसर्न, हमने उस जुड़ी हुई पार्टी से इस मैटर को अच्छी तरह निरीक्षण किया है। एंड ही इंसिस्टेड ही वॉज इन द राइट, और उसने तो ज़िद के साथ कहा है कि वह बिल्कुल सही है। डोंट टेल द बॉय टू लीव, उस लड़के को मत कहो कि यहाँ से चला जाए। वी वॉन्ट टू मेजर हिम, हम उसे मापना चाहते हैं। शाओ यी ओबेज एंड स्टैंड्स नेक्स्ट टू द वॉल, शाओ यी ने उनकी बात मानी और वह दीवार के साथ खड़ा हो गया। द वाइट ऑफ द वॉल लुक्स लाइक अ वर्जिन कैनवास, और वो सफ़ेद दीवार ऐसी लग रही थी बड़ा कोई पवित्र कैनवस था। एंड शाओ यी आ पेंटिंग फिलिंग अप द स्पेस, और शाओ यी जो है वहाँ पर ऐसा लग रहा था एक खाली जगह को भर करके एक पेंटिंग की तरह खड़ा हो गया था।
ही लीन्स टाइटली अगेंस्ट द वॉल, और वह बड़ी सख्ती से दीवार के साथ झुका, एज इफ द एक्ट ऑफ मेजरिंग हिज हाइट हैज़ वंस अगेंस्ट टायर्ड अप, और उसे ऐसा लग रहा था कि हाइट मापते वक्त कभी वह दोबारा हिल न जाए। सम टेरिफाइंग मेमोरी इन द रिसेसेस ऑफ हिज माइंड, और एक खतरनाक याद उसके दिमाग में अभी भी थी। द मैन आर वेरी सीरियस, वो दोनों के दोनों आदमी जो कि मंदिर के वहाँ से आए थे, मंदिर के एडमिनिस्ट्रेटिव से आए थे, एडमिनिस्ट्रेशन से आए थे, वे दोनों बड़े गंभीर थे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे ड्रॉ अ बोल्ड लाइन अक्रॉस द वॉल, सबसे पहले उन्होंने एक मोटी सी लाइन दीवार के ऊपर डाली। फ्रॉम द टॉप ऑफ शाओ यीज हेड, शाओ यी के सर से पर से एक बहुत गाढ़ी लाइन डाली। देन दे टेक आउट अ मेटेलिक टेप, उन्होंने फिर धातु का एक टेप निकाला, एंड टेक द मेजरमेंट फ्रॉम द लाइन टू द फ्लोर, और उन्होंने उस लाइन से लेकर के ज़मीन तक को मापा। द मेटल ऑफ द टेप ग्लिस्टन्स, और जो मेटल का जो टेप था वह चमका, लाइक अ फ्लोइंग स्ट्रीम इन सनलाइट, जैसे कि चमकती हुई पानी की धारा सूर्य की रोशनी में। टाओ यिंग रिगेन्स हर काम, और टाओ यिंग जो थी वह थोड़ा सा शांत हो गई। व्हाट डज इट से, ये क्या कहता है? 1 मीटर 10, जस्ट सो, 1 मीटर 10, ऐसा ही कुछ। द यंगर मैन आंसर, छोटे वाले आदमी ने जवाब दिया। दिस इज नॉट जस्ट सो, ऐसा नहीं है। देर वॉज अ डिले ऑफ 1 मंथ, 1 महीने का जो है वो डिले हो गया है। एंड 9 डेज, और 9 दिन हो गए, 1 महीना 9 दिन हो गए हैं आपके आने से पहले। अ मंथ एगो ही वॉज नॉट दिस टॉल, 1 महीना पहले ये इतना लंबा नहीं था। द टू ऑफिशियल्स लुक एट ईच अदर, दोनों के दोनों जो ऑफिशियल्स थे, ऑफिस से आए थे, वह एक दूसरे को देखने लगे। दिस इज़ अ स्टेटमेंट दे कैन नॉट रिफ्यूट, और ये वो वक्तव्य था, कथन था, जिसे वो इनकार नहीं कर सकते थे, जिसका खंडन वो नहीं कर सकते थे। दे प्रोड्यूस अ $5 बिल फ्रॉम अ पॉकेट, उन्होंने $5 का बिल अपनी पॉकेट से निकाला। द नोट पोक्स आउट ऑफ एन एनवेलप, एक लिफाफे के अंदर से ये 5 नोट झांक रहे थे। दे हैव इविडेंटली कम प्रिपेयर्ड, और स्पष्ट रूप से वह पहले से ही तैयार होकर आए थे। बिफोर दे लेफ्ट द टेम्पल, मंदिर को छोड़ने से पहले। दे मस्ट हैव चेक द हाइट ऑफ द अर्थवर्म, उन्हें मापनी चाहिए थी उस अर्थवर्म की जो है वो हाइट मापनी चाहिए थी। एंड रियलाइज्ड इट वाज नॉट ड्रॉन एक्यूरेटली, और उनको महसूस करना चाहिए था कि वो जिस गार्ड ने अर्थवर्म तक की उसकी हाइट को मापा था वह ठीक तरीके से नहीं है। The other day, you and your son were able to enter, और अलग दिन तुम और तुम्हारा बेटा जो कि वहाँ मंदिर में नहीं जा पाए थे। दिस इज़ अ स्मॉल टोकन टू रेड्रेस द सिचुएशन, ये एक छोटा सा उपहार है जिससे कि आपकी परिस्थिति में आपको थोड़ा सा आराम मिले। दिस टाइम इट इज़ द एल्डर ऑफ द 2 जेंटलमैन हु स्पीक्स, और अब की बार उन दोनों जेंटलमैन में जो बड़ी उम्र का था वह बोलता है। His demeanor is kind, उसका व्यवहार बड़े ही दयालुता से भरा था। So he must be the more senior of the two, इसीलिए वह उन दोनों में सबसे ज़्यादा सीनियर था। टाओ यिंग रिमेन स्टिल, टाओ यिंग अभी भी शांत थी। दैट डेज हैप्पीनेस कैन नेवर बी बॉट अगेन, कि उस दिन की खुशी को कभी भी खरीदा नहीं जा सकता। इफ़ यू डोंट वांट द मनी, अगर तुम्हें पैसा नहीं चाहती हो, हियर आर 2 टिकट्स, ये रही 2 टिकट। यू एंड योर सन आर वेलकम टू विजिट द टेम्पल एनी टाइम, तुम और तुम्हारा बेटा किसी भी समय इस टेम्पल को देखने आ सकते हैं। द यंगर मैन इज़ इवन मोर पोलाइट, जो दोनों में छोटी उम्र का आदमी था वह कुछ ज़्यादा ही विनम्र था। दिस इज़ अ टेम्पटिंग प्रोपोजिशन इंडीड, ये वाकई एक बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग का प्रोपोजिशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लालच देने वाला प्रस्ताव था। बट टाओ यिंग शेक्स हर हेड, लेकिन टाओ यिंग ने अपना सिर हिलाया। टू हर सन, अपने बेटे की और अपने बेटे की ओर। दैट प्लेस विल ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद अनहैप्पी मेमोरीज नाउ, और ऐसा लग रहा था अभी भी वह उन दुखी यादों के साथ जुड़ा हुआ था। सो विच वुड यू प्रेफर, बोथ मैन आस्क इन यूनिसन, दोनों आदमियों ने एक ही आवाज़ में पूछा कि तुम किस चीज़ को चुनोगी।
मंदिर आने का चुनोगी या $5 लोगी? इन फैक्ट टाओ यिंग इज आस्किंग हर सेल्फ द सेम क्वेश्चन, और वास्तव में तो टाओ यिंग खुद से ही ये सवाल पूछ रही थी। एंड शी टाओ यिंग खुद से ही ये सवाल पूछ रही थी। एंड नाउ सो शी इज़ ग्रेशियस बाय नेचर, और अपनी प्रकृति से वे बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। इफ़ द यूथ इन रेड हैड कम इन पर्सन टू अपोलोगाइज टुडे, और वह युवा जो कि गार्ड है लाल रंग के कपड़ों में, अगर वो यहाँ पर आकर आज मुझसे माफ़ी मांगता है, शी वुड नॉट हैव मेड हिम फील ऑकवर्ड, तो उसको ज़्यादा शी वुड नॉट हैव मेड हिम फील ऑकवर्ड, और उसने उसको वहाँ पर उस समय कुछ अजीब सा महसूस कराया था। सो व्हाट इज इट दैट शी वांट्स, अच्छा ये है जो कि तुम चाहती हो। शी शोव्स शाओ यी इन फ्रंट ऑफ द टू एल्डरली ऑफिशियल्स, और उसने शाओ यी को एक और धकेल दिया उन दो बूढ़े ऑफिस के आए आदमियों के सामने। से ग्रैंडपा, शी टेल्स हिम, उसने कहा कहो दादाजी। ग्रैंडपा शाओ यी साउंड्स इनफाइनाइटली स्वीट, और शाओ यी ने बड़ी ही मीठी आवाज़ में, असीम मीठी आवाज़ में ग्रैंडपा कहा, डियर लीडर्स, प्रिय लीडर्स, प्लीज़ टेक बैक द मनी, कृपया पैसा वापस ले लो, एंड द टिकट, और टिकट भी, काइंडली डू नॉट पनिश द गार्ड ऑन ड्यूटी, और कृपया उस गार्ड को ड्यूटी पर मत सजा देना। ही वॉज ओनली डूइंग हिज जॉब, वह तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। द टू ऑफिशियल्स आर पजल्ड, वो दोनों के दोनों ऑफिशियल बड़े परेशान हुए। टाओ यिंग नजेस शाओ यी क्लोज़र, और टाओ यिंग ने जो उसको उसका बेटा शाओ यी था, नजिस का मीनिंग उसे अपने पास घसीट कर खिसका लिया। जेंटलमैन वुड यू बी सो काइंड एज टू एक्सप्लेन टू माई सन, जेंटलमैन बड़ी दया की बात होगी अगर आप मेरे बेटे को बताएं एग्जैक्टली व्हाट हैपन ऑन दैट डे, बताएं वाकई उस दिन क्या हुआ था। प्लीज़ टेल हिम दैट हिज मदर हैज़ नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, कृपया इसे बताइए कि इसकी माँ ने कुछ भी गलत नहीं किया था। ओके यस, नाउ कितनी प्यारी स्टोरी है मदर और सन की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाई कैसा लग रहा है। ओके, वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।